ओके जी। गुड इवनिंग। तो मैं ऑडिबल हूँ ना आप लोगों को? तो अभी आप लोगों ने ये पोस्टर देखा होगा ना, अभी हम नया नया स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेनली अगर आप देखेंगे तो ये तो ऐसे ही एक पीडीएफ बनाया था। तो मेनली हाँ, बस मैं बता दूंगा कहाँ क्या मिलेगा, है ना। ये सब सर्विसेज हैं जो आपको मिलना है। तो एक मिनट में माइक ऑन करने का ऑप्शन दे देता हूँ। ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मेनली जो बैचेज हम लोग बस इंट्रोडक्शन को बताता हूँ, जिनके मन में जो भी क्वेरीज हो, जैसे हो सकता है टीम आपको बहुत सारी चीज़ें आंसर नहीं कर पाते हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ना। जैसे मैं डेली लाइव क्लास लेता हूँ, प्लस डाउट क्लास भी होती है। तो अभी चूंकि ये पहली क्लास है, तो जिनके मन में जो भी क्वेरी जो किसी भी तरह का, चाहे एग्जाम से रिलेटेड, है ना, रिजल्ट से रिलेटेड, या फीस से रिलेटेड, या टाइमिंग से रिलेटेड, या क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, एनीथिंग, तो डिस्कस कर सकते हो। चैट में आप क्वेश्चन लिख सकते हो, मैं आंसर करूंगा, या अनम्यूट करके पूछ भी सकते हो। तो क्योंकि मैं ही बेस्ट पर्सन हूँ यहाँ पे जो सब कुछ आंसर कर पाऊंगा, है ना। बाकी टीम में अपनी अपनी कैपेबिलिटी के लोग हैं जो अपने हिसाब से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है। सर जी सर मैंने अभी वो आईएसएस वाला लाइव बैच में इनरोल किया था अभी। जी। उसका मतलब क्लास का लिंक कौन से ग्रुप में आता है वो आईएसएस पूछना वाले था ग्रुप मुझे। में हैं आप? वो फ्री आईएसएस नाम से कुछ है वही। नहीं नहीं, आपने कितने फीस पे किए थे? वही किया था वो 11 रुपीज में के 1 रुपी दिखा रहा था उस पे तो उसमें इलेवन किया था। रुपीज़ में क्लासेस तो अभी कुछ दिन, लिंक 2-3 दिन आई थी, आप तो ज्वाइन किए नहीं। जब कोई ज्वाइन नहीं किया तो क्लास नहीं हुई। मतलब क्या चाहते हो अच्छा तुम अच्छा। लोग? मतलब लाइव क्लास ज्वाइन भी ना करो, तुम हिस्ट्री में जाके देखो लिंक आया है कि नहीं आया, पहले वापस जाके देखो। लेकिन सर फ्री, मैं फ्री तीन है चार दिन तो से देख रहा हूँ उसमें। दिक्कत क्या है ना, फ्री को फ्री की तरह ही लेते हो, इसलिए फ्री पढ़ाना ही नहीं चाहिए। मैंने नेट का फ्री पीवाई की बैच शुरू किया, आईएसएस का फ्री पीवाई की बैच किया, लेकिन वही दिक्कत है, फ्री को किसी को डाइजेस्ट तो होता नहीं है। तुम्हें लगता है फ्री में है, क्या ही पढ़ना है, छोड़ दो ऐसे ही बस। कभी एहसास नींद से उठे तो चलो पूछ लेते हैं। ये चीज़ें ऐप में जाके देखो, कितने सारे उसमें मैंने कमेंट्स लिए, कल भी लिंक भेजा है। खोलो ऐप, दिखाऊं मैं इसमें खोल के? या वो ऐप खोलो भी, आईएसएस का ग्रुप, कल लिंक भेजा है कि नहीं भेजा, चेक करो। कल सर रात को देखते हैं। 8 बजे चेक करो, अभी ओपन करो ऐप। सोए रहते हो, अचानक नींद से जगते हो, बस लगता है कि ऐप खोलो, ऐप पे देखो आईएएस कोर्स अगर खरीदा होगा तो उस कोर्स में कल लिंक आया है क्लास का। सर एक्चुअली मैं ग्रुप पे ही देख रहा था उधर। पिछले 3 4 दिन से देख रहा था मैं, उधर नहीं आया था वो। वही कह रहा ना, अचानक सो के उठे हो, चलो मैंने पूछ तो लिए। तो क्लासेस जैसे बहुत सारे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। तो जैसे बहुत सारे मैं, है ना, फ्री कंटेंट भी पब्लिश करता हूँ, यूट्यूब पे है या व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजता रहता हूँ। ये उन लोगों के लिए जिनको थोड़े बहुत, है ना, या तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या वो नहीं पे करना चाहते हैं, जो भी है, तो लगता है थोड़ा वो सपोर्ट हो जाएगा। तो इसी पर्पज से मैंने अभी अनाउंस किया था PYQ नेट वाला बैच और PYQ ISS वाला बैच। क्योंकि PYQ मैं फ्री में करा देता हूँ, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैम का हो या गेट का हो, तो ये सब जनरली, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व बुक भी है मेरे पास, अलग ग्रुप में भेज दूंगा। तो वैसा है, ये है। या PYQ नेट का है, नेट का तो लिखा ही ISS है, या PYQ, हालांकि RBI का पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, जो जितना अवेलेबल है उतना मैं करवा देता हूँ, है ना। तो मेनली जो बैचेज हम लोग चलाते हैं, अभी आज सॉरी इंट्रोडक्शन क्लास है, तो जो भी इनकी क्वेरी, जो बच्चे इनरोल्ड हैं या नहीं इनरोल्ड हैं, तो उनके लिए कभी, है ना, कॉमन हमने सेशन रखा है, काइंड ऑफ पहला ओरिएंटेशन समझो उस टाइप का है। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, फिर जो भी आपके मन में क्वेरी होगा, तो, है ना, अगले क्लास से उन बच्चों को सिर्फ लिंक मिलेगा जो पेड बच्चे हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना, ऑफिशियल 2027 जो बैच ज्वाइन कर चुके हैं, जैसे मैं क्या क्या पढ़ाता हूँ, जो बता रहा था ना, जैम, गेट, PYQ, ये सब है। तो क्या है, और नेट हो गया, CUET हो गया, ये सब है, ISI का है। तो ये सब मेरे चैनल पे आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगा, सबके PYQ। क्योंकि ISS का बैच अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया था, मतलब चल रहा है एक्चुअली ISS का बैच ऑलरेडी, है ना। तो जो कि फ्री बैच था, वो 11 रुपये आपको इसलिए पे करना होगा, क्योंकि होता क्या, ऐप मैंने नहीं बनवाया, मैं किसी कंपनी का ऐप यूज़ कर रहा हूँ, है ना। तो हमारा कमीशन है उनके साथ, तो जैसे मैं पढ़ाई जीरो भी करूंगा ना,
तो ऐप आपको 11 रुपये मिनिमम लेगी। जैसे मेरा प्राइस अगर 10,000 में रखता हूँ तो आप देखते होंगे उस पर दिखाता होगा 10,200 समथिंग, 10,300 समथिंग, तो वो उनका कॉस्ट है। तो वैसा है, मतलब एक है ना, वैसे मैं उनका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, तो जैसे मैं प्राइस अगर 0 भी करूँगा ऐप पे तो मिनिमम 11 रुपये दिखाएगी आपको, क्योंकि वो जो अब मैं आपको फ्री दे रहा हूँ, ऐप वाले मुझे क्यों फ्री देंगे, आपको क्यों फ्री देंगे, आपके रिश्तेदार तो है नहीं, रिश्तेदार होंगे तभी नहीं देंगे, ठीक है। तो वैसा है, क्योंकि उनके भी तो अपनी कॉस्ट है, उनके एम्प्लॉय होंगे, उनका अपना टेक्निकल कॉस्ट लगा है, तो वो क्यों फ्री में देंगे, ठीक है। तो 11 रुपये इसलिए, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ फ्री कर रखा है, लेकिन जो ऐप जिनका ऐप मैं यूज़ करता हूँ उनका अपना पॉलिसी है कि भाई मिनिमम 11 रुपये तो लूंगा ही मैं आपसे, कोई भी कोर्स परचेज करोगे तो ये एक पॉलिसी है। एनीवे तो मैं बता देता हूँ, तो वैसा बाकी रह गया। तो इसकी मैंने 2-3 दिन क्लास रखी, लिंक भी भेजे, कोई ज्वाइन नहीं किया। इसका मैंने क्लास रखा, 2 क्लासेस हुई हैं, उसके बाद कोई ज्वाइन नहीं किया। तो मुझे एक ये समझ आया कि ओके, फ्री की कोई चीज़ की वैल्यू नहीं है, मतलब पढ़ाना है तो पैसे लेके पढ़ाओ, फ्री पढ़ाओ ही मत, है ना, क्योंकि फ्री किसी को चाहिए नहीं ना, एक्चुअली मेन ये है, क्योंकि जिनको चाहिए वो पैसा पे करेगा। तो ज्वाइन करो, है ना, आराम से 15,000 का हमारा बैच है, जो भी बैच ज्वाइन करना ज्वाइन करो, फिर आप डेली क्लास होती है, ठीक है। तो बाकी जो फ्री वाले लोग हैं, अगर सिंसियर हो तो क्लास होगी, नहीं हो तो क्लास नहीं होगी, समझ गए, ये है। और सिंसियर हो, जैसे अभी तुम अचानक जगह हो, पूछ लिए, अच्छी बात है। अभी मैं कल फिर लिंक शेयर करूंगा एक शेड्यूल में, और मैं फिर श्योर हूँ कि नहीं ज्वाइन करोगे तुम, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं इनको बस लगता है कि सर कोई ऐसी दवाई दे दो ना मुझे कि बस एक दिन क्लास करूँ और टॉप कर जाऊँ मैं, तो ऐसी कोई दवाई नहीं है भाई। दवाई है कि पूरे साल आपको रगड़ के मेहनत करना पड़ेगा, कम से कम 4-5 घंटे, तब जाके कुछ होगा लाइफ में, और तभी गारंटी नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग मार्केट में हैं, जो घर पे खुद पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, ट्यूशन में पढ़ते हैं, तो जहाँ तहाँ मेहनत करते हैं। ये कंपटीशन का मार्केट है, जो जितना ज़्यादा कैपेबल होगा उतना अच्छा स्कोर करेगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो ऐसी कोई दवाई मेरे पास नहीं है कि मैं आपको एक दवाई दे दूँ एक क्लास में और आप टॉप कर जाओ, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं मैं बस सपोर्ट के लिए आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी जिनको है, आप ये ग्रुप में भी लिख सकते थे, व्हाट्सअप ग्रुप में। मैं कह रहा यस हूँ सर, मैंने ऐप पे चेक कुछ किया आपने, ऐप पे जाके इतना डिस्कशन हुए हैं, आप देखो जाके पढ़ के बताओ कुछ चीज़ें क्या क्या मैंने डिस्कस किया है, अभी 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं। खोलो ऐप। संडे को मैंने मैसेज किया था सर, शायद आपको ही किया था टैग करके, तो फिर आप बोले कि छुट्टी पे हो अभी, तो मुझे लेट ही पता चला था सर इसका। आज क्या दिन है, आज कौन सा दिन है? हाँ सर, वेंसडे है सर। हाँ, और ऐप पे देखो मैंने क्या दिन लिखा हुआ है, कब क्लास स्टार्ट होगी। ऐप पे चैट खोलो ना, चैट सेक्शन खोलो ना ऐप पे। यस सर, 1 मिनट दे। हाँ खोलो ऐप। तो एक बच्चे ने तो मैसेज किया था, सोम ने, वो हमारा ऑलरेडी गेट बैच में स्टूडेंट है। जिस बच्चे ने उसमें मैसेज किया था ऐप पे, उसमें हमारा ऑलरेडी गेट बैच में स्टूडेंट है, वो इनरोल है गेट नेट में, तो उसने मैसेज किया था, वो ऑलरेडी ज्वाइन किया था वो। कहने का मतलब ये, मैं दीवाल को नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कहना चाह रहा हूँ अगर फ्री बैच भी लॉन्च कर रहा हूँ तो फ्री बैच में मैं तब पढ़ाऊंगा जब कोई बच्चा ज्वाइन करेगा, मैं दीवाल को नहीं पढ़ाऊंगा। कुछ बच्चा होता है, सर आप रिकॉर्डिंग भेज देना, क्यों, तुम्हारा नौकर हूँ मैं, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, किसको दीवाल को पढ़ा कर रिकॉर्डिंग भेजूंगा मैं, ये चीज़ें हैं। एनीवे ज्वाइन करना हो तो ग्रुप में डिस्कस करो, जो भी बच्चे रेडी हैं सिंसियरली ज्वाइन करना हो, डेली ज्वाइन करो, मैं फ्री में करा दूंगा। मैं भी बच्चों को हेल्प करना चाहता हूँ, सिर्फ मेरा पर्पस यहाँ कमाना नहीं है ना, मैं ऑलरेडी कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, अच्छा कमा रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स में बहुत अच्छा मार्केट में गाइडेंस नहीं है, इसीलिए मैं सोचता हूँ अगर मैं अपने लेवल पे थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता हूँ किसी की तो वो कर रहा हूँ, है ना। और यही सोच के मैंने 2019 में शुरू किया था, 19 से मैं अभी तक पढ़ा रहा हूँ, अराउंड पिछले 6-7 साल हो गए, जैम, गेट, नेट और ये सब चीज़ें मैंने शुरू किया था, ठीक है। और ये चलता रहेगा, मे भी कब तक चलेगा पता नहीं, जब तक है ना मन है तब तक चलाऊंगा, वैसा है। वैसा कोई मेरा लॉन्ग टर्म प्लान नहीं, मैं कोई कोचिंग टीचर नहीं हूँ, कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, लॉन्ग टर्म मेरा कोई ये प्लान नहीं है, ये पार्ट टाइम चल रहा है। मैं 6 से 12 यहाँ खड़ा होता हूँ शाम को डेली, 6 से 12 मैं पढ़ाता हूँ रात को डेली, ठीक है, यही टाइम है। दिन में 9 से 5 मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, ये है, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी फैकल्टी हूँ, ठीक है। एनीवे तो बाकी हमारे साथ ऐसे मैं अकेले नहीं हूँ, हमारे साथ मोर देन 30 लोग हैं जो काम कर रहे हैं डिफरेंट रोल में, तो वैसे हैं। बट अच्छा कि आपने पूछ लिया, ठीक है। तो ग्रुप में डिस्कस करो, ग्रुप में लिखो, आईएसएस वाला ग्रुप में लिखने का ऑप्शन है, ओपन है कि नहीं? यस सर, है सर, है। हाँ तो उसमें लिखो और मुझे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट बताओ जो डेली ज्वाइन करेगा, तभी मैं क्लास कंडक्ट करूंगा, वरना नहीं करूंगा। मैं बता ना, इतना वेल्ला नहीं हूँ कि फ्री में ओके। पढ़ाऊंगा और वो भी तुम्हारी गुलामी करूंगा फ्री में, इतना वेल्ला नहीं हूँ मैं, ठीक है। फ्री में पढ़ाऊंगा तो उनको पढ़ाऊंगा जिनको जरूरत है, जिनको भूख लगी उनको खिलाएंगे, जबरदस्ती फ्री में नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये है, बाकी जरूरत है सो मैं रेडी हूँ आप लोगों को हेल्प करने के लिए, मेनली जो बच्चे नेट और गेट के, क्योंकि मार्केट में बहुत लोग हैं नहीं जो इतना आपको हेल्प कर पाए, इतना लेवल शायद किसी फैकल्टी में भी कमी है, मेरे में भी इतनी नहीं है, लेकिन जितना है मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना। ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं 30 मार खाना मुझे सब आता है, मैं भी सीख रहा हूँ, वैसा है। बट फिर भी मार्केट में ऐसे कोई है नहीं जो आपको बहुत ज़्यादा नेट लेवल पे या इस लेवल पे हेल्प कर पाएंगे ज़्यादा, ठीक है। लेकिन जो लोग अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ, यही है।
एनीवे तो ग्रुप में लिखो नेम ऑफ द स्टूडेंट जो रेगुलर ज्वाइन करेंगे, डेली क्लास 1 घंटे टाइम क्लास होगी डेली, एंड डेली क्लास होगी 1 घंटे, ठीक है, वो शेड्यूल फिक्स कर लेंगे एंड देन अकॉर्डिंगली होगा। तो ग्रुप में लिखो और बताओ कौन कौन इंटरेस्टेड है, उसको लिख के लिस्ट बताओ, डेली ज्वाइन करना, ठीक है, ओके अच्छा सर। लगेगा मुझे ज्वाइन करोगे तो, है ना, ये चीज़ है। ओके नेक्स्ट क्वेरी पे आते हैं। तो मेनली अब डिस्कशन कुछ और था, कुछ और डिस्कशन हो गया, एनीवे तो ये मेनली वही है क्वेरी पे। तो एक तो अभी मैं ये बैचेज एक्चुअली PYQ बैच फ्री जनरली चलाता हूँ, आगे भी चलेगा डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। जैसे अभी नेट का एग्ज़ाम दिसंबर में होता है और जून में होता है, अभी जून में आने वाला है, और इसका आई थिंक ISS का भी जून में है। तो इसके लिए हमने सोचा था कि जो बच्चे, कुछ बच्चे कहते हैं ना कि सर थोड़ा कुछ गरीब बच्चों के लिए फ्री बैच चलाइए, है ना, तो मैंने कहा ठीक है फ्री चलाते हैं, तो वैसा है। एनीवे तो आते हैं बाकी पॉइंट पे। तो बाकी ये जो पॉइंट हमारा है, एक ऑलरेडी हमने मेनली अभी बात करेंगे जैम गेट नेट की, ठीक है। जिनके मन में जो भी क्वेश्चन हो आप चैट में लिख दो, मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग, या वैसे पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेनली एक बैच इसका ना ऑलरेडी चल रहा है ना, एक बैच स्टार्ट हुआ था, जैसे मान लो जैम के बैच का नाम हम लोगों ने एकलव्य रखा हुआ है, तो एकलव्य 1 हो गया, और इसका नाम अर्जुना 1, और ये प्रयास 1। तो ये हमने स्टार्ट किया था एक्चुअली जनवरी 2026 में, ठीक है, जनवरी से ही चल रहा है। तो मेरी उसमें अराउंड 33 क्लासेस हुई हैं, और परिमल सर की भी चल रही हैं, तो मैथ्स पर आ रहे हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग चलता रहेगा। फिर अभी जैसे आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 अप्रैल है ना, तो 1 अप्रैल 2026 से 2 स्टार्ट कर रहे हैं, एकलव्य 2, अर्जुना 2, प्रयास 2। अभी शुरू में क्या है ना, मैं क्लासेस कंबाइन लेता हूँ, जैसे जैम गेट नेट की इनिशियली शुरू की क्लासेस कंबाइन लेता हूँ क्योंकि सिलेबस कॉमन है। जैसे आप देखेंगे अगर सिलेबस डाउनलोड करके, जैसे मैं अगर दिखाऊँ आपको, तो जैसे बेसिक प्रोबेबिलिटी है, रैंडम वेरिएबल है, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये जो है चाहे ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लिमिट थ्योरम है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो ये एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो ये वाला जो पार्ट है ना, इवन अब स्टोकेस्टिक प्रोसेस हो गया, नॉन पैरामेट्रिक हो गया, तो ये पार्ट पूरा कॉमन है। तो थ्योरी मोरलेस वही है, और थ्योरी शायद आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है बच्चों के, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। जैसे अक्सर बच्चों का कंप्लेन रहता है कि सर क्वेश्चन नहीं होते एग्जाम के, जैम गेट नेट के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाते हम। तो मेन कोचिंग का फायदा वहाँ पे आता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव करो। जैसे आप कॉलेज पास आउट होते हो, कॉलेज मोरलेस पढ़ ही लेते हो, लेकिन तब भी एंट्रेंस क्लियर नहीं होता, उसकी वजह कि आपका उतना अच्छा लेवल नहीं है कि एंट्रेंस के क्वेश्चन आप उतने टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सको, तो इसलिए नहीं होता है उन बच्चों का। तो मेनली कोचिंग का फायदा है कि आप, एक तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम सीट मिलेगा सॉल्व करने के लिए, मॉक टेस्ट मिलेगा सॉल्व करने के लिए, डाउट फैकल्टी, मैं खुद लाइव हूँ, मैं खुद क्लास डेली लेता हूँ 1 घंटे 11 से 12 रात को, जरूरत पड़ेगी तो शाम को 5 से 6, 6 से 7 ले सकता हूँ डाउट क्लास। उसके अलावा हमारी टीम में 30+ लोग हैं, जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट रोल में काम कर रहे हैं, तो आपको जिस ग्रुप में हो धीरे धीरे है ना ऐड करेंगे उनको। तो वो टीम में जो हमारे हैं वो डाउट फैकल्टीज़ हैं, जिनको आप पर्सनली मैसेज करके भी व्हाट्सएप पे है ना या कॉल पे पूछ सकते हो, जैसे वो कंफर्टेबल हैं, या आप जैसे कंफर्टेबल हो पूछ सकते हो। ग्रुप में आप क्वेश्चन भेजोगे तब भी कोई सोल्यूशन भेज देंगे, तो वैसा है। तो मतलब और भी डाउट फैकल्टीज़ हैं, जैसे कुछ स्पेशल नाम बताऊं, जैसे मान लो सभी मैंने ऐड किया हुआ है ग्रुप में, जो लोग 27 वाले बैच में उनको पता है, जैसे सिमरन है जो IIT बॉम्बे से MSc कर रही है, लास्ट ईयर 11 रैंक था वो है। अभी सोहम भी हमारा टीम ज्वाइन किया है, जिसका 3rd रैंक इस बार है, तो वो भी कभी साथ में काम कर रहे हैं। वो DPP, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने DPP शेयर किया था हर जगह 1 2 ये समझ लो, ये जरूरी है बैच स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या मिलेगा और कैसे क्या फॉलो करना है, क्योंकि टाइम कम है। जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो अगले मार्च फरवरी में आपका एग्जाम है, तो आपके पास 10 से 11 महीने हैं। 10 से 11 महीने में आप देख लो कितना कर पाओगे। आपके पास मान लो 330 दिन है अप्रॉक्स, है ना, 300 to 330 डेज, 330 डेज मान लो, अभी 330 डेज आपके पास है, उतने में थोड़े कम कर लो, 300 दिन है। तो आपको देखना है कि मेरे लिए जैम गेट वालों के लिए बात कर रहा हूँ, नेट वालों के लिए अभी जून में है, फिर दिसंबर में होगा, तो जैम गेट वालों के लिए बता रहा हूँ स्पेशली। तो 300 दिन है, आपको देखना 300 दिन को आप कैसे यूटिलाइज करोगे। 300 डेज हैं, उसमें आपको सिलेबस भी करने हैं। तो ये जो मैं रखा था यही समझाने के लिए, इसमें क्या क्या करना है आपको, कि आप जैसे आपको सिलेबस भी करने हैं पूरे, ये मैं लाइव में कराऊंगा, प्लस आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा। ऐप पे जो लोग खरीदे होंगे रिकॉर्डेड ऑलरेडी है, पिछले साल के भी हैं, और अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो भी ऐड होता रहेगा। तो ये है। फिर PYQ सॉल्यूशन रिटर्न बुक भी है ऑलरेडी, आपको ड्राइव का लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में, तो मैं सारी चीज़ें भेजता जाता हूँ एक बार ग्रुप में, ताकि आपको पता चलता रहेगा। मतलब भेज रखा है, फॉरवर्ड कर देता हूँ नए बच्चों के लिए। सर जी
हाँ सर, ये जो आपने जो DPP 12705 करके 735। ऐसे कुछ। हाँ 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 हाँ। सर उसका मतलब कि कोई है क्या, मतलब कि अजय, मतलब कि मैं अजय ज्वाइन करना चाहता हूँ, लाइक डाउट कि ताकि मेरा भी थोड़ा सा टच रहे, मतलब कि ठीक है, अभी तो कर सकते हालांकि हैं, है। अब मैसेज कीजिए। तो ये जो DPP 12705 है, ये सुभाजीत ने बनाए थे लास्ट ईयर। सुभाजीत कर्माकर हमारे टीम में है, वो IIT बॉम्बे से उन्होंने भी MSc किया है ना ही। उनका भी 11 रैंक था जैम 2023 में। तो वो टीम में हमारे हैं और वो उन्होंने बनाया है ये। अभी DPP आप देखेंगे, जो लोग 27 वाले बैच में हैं, 706 से लेके 1500 तक बनेगा। तो ये काम हमने अभी, ये सुभाजीत ने बनाया, सुभाजीत कर्माकर जो IIT बॉम्बे से MSc किया, रैंक 11 था। ये 7062 इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इस सेशन में। और ईच DPP में 10 क्वेश्चन है, तो मतलब ये 705 है, ईच में 10 क्वेश्चन है। तो आपको 7050 क्वेश्चंस मिल गए, जिसका मैंने PDF भी ग्रुप में भी शेयर किया था कल परसों, हर ग्रुप में, फ्री वाले में भी। ठीक है, और मैं इनमें एक बार शेयर कर देता हूँ जो बच्चे नए ज्वाइन किए उनके लिए, तो ताकि आपको पता रहे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जो नए बच्चे हैं, जो पेड बच्चे, जो जिन्होंने फीस पे की हैं, जो 27 वाले व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, ऑफिशियल पेड ग्रुप में, उनमें देखिए मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। तो यू कैन सी, एक तो जैम गेट नेट का सिलेबस भेज दिया है, फिर ये DPP 12705 ये सुभाजीत ने बनाए थे। ये अभी सोहम बना रहा है, जिसका अभी इस बार 3rd रैंक था जैम में, तो उसको मैंने ये काम दिया है। तो 706 to 1500 वो कंटिन्यू करेगा। तो मतलब अगले 6-7 महीने में आपके पास 1500 DPP ये होंगे, ईच में 10 क्वेश्चन होगा। तो 15,000 क्वेश्चन तो ये हो गए, है ना। तो अब आपके पास देखो, मटेरियल इतने हैं मेरे पास कि आपको 10 साल तक करते रह जाओगे, लेकिन आपको 10 साल तैयारी नहीं करनी है, आपको 1 साल में ही एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर टाइम एंड स्ट्रेटजी, कि भाई कैसे करोगे कि इतने कम टाइम में हो जाए। तो मेनली आपको क्या करना होता है, सिलेबस मैंने लाइव में करा दिया। सिलेबस कराने में मुझे लगते हैं 4 से 5 महीने, पूरा सिलेबस 100% जैम गेट के, ठीक है। तो क्योंकि हम प्रूफ प्रूफ नहीं कराते, डेफिनेशन, थ्योरम्स, हाउ टू यूज दैट डेफिनेशन एंड थ्योरम टू सॉल्व क्वेश्चन, ये अप्रोच रहता है पढ़ाने का, कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि एंट्रेंस निकालने के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा होगा, ये रिकॉर्ड ऑलरेडी मिलेगा। अब PYQ सॉल्यूशन में आप इसमें मेनली फोकस करो, आप चाहे जैम गेट नेट किसी के भी एस्पिरेंट्स हों, आप तीनों के PYQ सॉल्व कर सकते हो, जैम गेट नेट के, और इन तीनों के PYQ सॉल्व कर लो, ठीक है। ये मैं भी क्लास में कराता हूँ, लाइव भी कराऊंगा सिलेबस के बाद, लाइव में भी चलेगा। तो ये होगा। उसके बाद ये जो है बस DPP जो है उतना ही कर लो। अभी 12705 जैसे मैंने ग्रुप में भेज रखा है ऑलरेडी, इसको बैठ के सॉल्व कर लो। और इस DPP का लेवल जैम के लेवल से डिफिकल्ट है। अगर आप ये सारे DPP कर लेते हो 7050 क्वेश्चंस, तो आपको जैम के गेट के सारे क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। क्योंकि जानबूझ के मैंने उनको बोला था कि आप इसके लेवल को डिफिकल्ट बताओ, जैम से 2-3 गुना डिफिकल्ट बनाओ। तो इसका लेवल जैम से कई गुना डिफिकल्ट बनाया गया जानबूझ के। तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा, बट ग्रेजुअली यू विल लर्न। ये है। और इसमें अगर तीनों, है ना, मेनली जैम गेट के तो कर ही लो, नेट का मन हो तो करो, ना नहीं करो, जो लोग जैम गेट वाले हैं बच्चे। तो जैम गेट नेट के स्पेशली वही क्वेश्चंस करो जो आपके सिलेबस के हैं। तो करना क्या है प्रॉब्लम सीट में आपको, बस ये DPP करने हैं और PYQs करने हैं। इसके अलावा आप ड्राइव का लिंक देखो, व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन चेक करो। जो लोग पेड वाले, मैं एक बार वही भेज देता हूँ। तो वहाँ पे ये देखो, इसको आप एक बार देखो, इसमें ड्राइव का ना लिंक है। तो ड्राइव में जब जाओगे तो बहुत सारे फोल्डर्स हैं, आप एक एक फोल्डर को एक्सप्लोर करो। 2-4 दिन आपको टाइम लगेगा समझने में कि किस फोल्डर में क्या है, बट एक्सप्लोर करोगे तो आपको समझ आएगा। बट अगेन मैं कह रहा हूँ, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बेसिक सा रिक्वायरमेंट है, सिलेबस ढंग से समझना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए, फिर आप अच्छा गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तो प्रैक्टिस के लिए एक तो DPP हो गया, और दूसरा आपके पास मॉक टेस्ट है। तो मॉक टेस्ट में मेनली जैम के होंगे, गेट के होंगे, और नेट के कुछ ही होंगे। तो गेट के अराउंड 25 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, 25 प्लस होगा। जैम के जैसे फुल लेंथ 100 प्लस है, लेकिन इस बार मैं सोच रहा हूँ थोड़ा कम करूँ, इतना ज़रूरत नहीं है। तो अराउंड मैं सोच रहा हूँ इसको कम करके, मतलब ऑलरेडी है बने हुए, तो ये मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दे सकता हूँ। बट पोर्टल पे हम लोग सोच रहे हैं इस बार कम अपलोड करें, लाइक 50 FLT अपलोड करें, लेकिन अच्छे लेवल का अपलोड करें, कि जो एक जैम के लेवल से डिफिकल्ट लेवल हो या गेट के लेवल से डिफिकल्ट लेवल हो। तो 50 FLT जैम का रखेंगे और 25 गेट का रखेंगे, और इसका लेवल थोड़े जैम से डिफिकल्ट रखेंगे। तो ये तो हो गया मॉक टेस्ट का, इतना ही काफ़ी है। बाकी लाइव डाउट क्लास मैं खुद लेता हूँ, 11 से 12 रात को डेली होती है, ये कर सकते हो। और डाउट है तो सैटरडे संडे मेरे कॉलेज में छुट्टी रहता है, मैं पूरे दिन अवेलेबल रहता हूँ। आप बताओगे उसके अकॉर्डिंग कभी भी लाइव डाउट क्लास रख सकते हैं, जब मैं फ्री हूँ और आप फ्री हैं, उसके अकॉर्डिंग ये है।
बाकी जो पर्सनल डाउट फैकल्टी हैं तो उसमें ग्रुप में जैसे सुभाजीत हैं जो आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी कर रहे हैं, वो है, सिमरन है, या अभी सोहम भी है, ये लोग कई सारे लोग हैं जिनको मैं ग्रुप में जो ऑफिशियल पेड ग्रुप उसमें ऐड करेंगे, तो दे आर पेड फॉर सॉल्विंग डाउट्स। आपके जो डाउट्स होंगे वो आपको सॉल्व करके पर्सनली भेजेंगे या ग्रुप में भेजेंगे, तो उसके लिए उनको पे किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डाउट फैकल्टीज़ हैं, तो ये सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फीस अराउंड, हमने तो ऐसे फीस है ना, जैसे इस बार सोचा था 20,000 रखेंगे, लेकिन उसको कम करके अभी 15 किया था। अभी जस्ट आज तक के लिए 10,000 रुपये हमने किया हुआ है उन बच्चों के लिए जिनको वो है, ना फीस हमारा 15,000 ही है ना, तो अभी फिर बढ़ जाएगा, तो मतलब फिर वो रहता है जनरली है ना, 20 से हमने शुरू में रखा था फिर कम किया था, तो ये फीस है। फिर आज के बाद फिर बढ़ के 15,000 या 20,000 हो जाएगा, वो टीम डिसाइड कर लेगी क्या रखना है, 15 रखना है 20 रखना है ना, उसके अकॉर्डिंग। तो ये रहेगा, ये तीनों का, जैम, गेट, नेट। और एक और फैसिलिटी है कि आप किसी एक बैच में आओगे तो बाकी बैचेस से कंटेंट आपको मिलेंगे अगर ज़रूरत है तो, बट मैं ये कहूँगा कि डोंट, है ना, आप इसमें फंसो मत कि मुझे सब करना है। फोकस ऑन वन बैच, वन कंटेंट, जल्दी से सिलेबस खत्म करो। एंट्रेंस निकालने के लिए ज़रूरत है खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितने ज़्यादा कर सकते हो उतने ज़्यादा। जैसे ये इतने डीपीपी कर लोगे तो 7,000 क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस हो गए। अगर आप 50 फुल लेंथ टेस्ट कर लोगे जैम के तो यहाँ से आपको 300 क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएंगे, है ना। ये चीज़ है, अराउंड इतने कर लोगे यहाँ से तो 65 क्वेश्चन इसमें आते हैं। वैसा है पीवाईक्यू में भी, अराउंड जैम के सारे पीवाईक्यू करोगे तो 1000+ क्वेश्चन जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। गेट के करोगे तो गेट 19 में स्टार्ट हुआ था, गेट स्टैट्स, तो 19 से लेकर 26 तक ये अराउंड कितने हो गए, 7 ईयर से क्वेश्चन है, 7 into है ना 55 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आते हैं, 10 एप्टीट्यूड के आते हैं, तो वैसा है। तो मतलब उसमें कर लोगे तो गेट के भी अराउंड 300-400 क्वेश्चन हैं अराउंड, है ना, तो 300 क्वेश्चन आपको सब मिला के मिल जाएंगे। तो वैसा है, तो मतलब मेन है जैम, गेट, नेट के पीवाईक्यूज कर सकते हो आप, डीपीपी कर सकते हो, और ज़रूरत है इनको रिवाइज करना। पहली बार में आप सॉल्व करो, जो क्वेश्चन इजीली हो गया नेक्स्ट टाइम उसको मत करो, वो क्वेश्चंस करो सेकंड टाइम में जो पहली बार में मुश्किल लगे थे, जो नहीं हुए थे। थर्ड टाइम में उन क्वेश्चंस करो जो सेकंड टाइम मुश्किल लगे थे, एंड सो ऑन। इससे ये होगा कि आपका लेवल इंप्रूव होता रहेगा रिवीजन टाइम। वरना क्या होता है, एक ही आसान क्वेश्चन को बार बार करोगे तो आपको लेवल भी इंप्रूव नहीं होगा, आपको लगेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है ना, वैसा। तो जैसे प्रॉब्लम सीट आपने फिक्स कर लिया, पीवाईक्यू भी, जो मैं पीवाईक्यू आपको ईयर वाइज, टॉपिक वाइज दोनों मिलेगा। ड्राइव में आप एक्सप्लोर करोगे, हर तरह के मटेरियल हैं आपके पास, जैम, गेट, नेट, आईएसआई, है ना, एम स्टैट्स वाला हो गया, या फिर आईएसएस है ना, इन सब एग्जाम्स के टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सेपरेट किए हुए हैं, ईयर वाइज भी हैं, उस तरह से है। तो कंटेंट बहुत है, मेन है आपके हार्डवर्क के ऊपर, रिजल्ट आएगा जब आप मेहनत करोगे, ठीक है ना। मैं बस सपोर्ट के लिए खड़ा हूँ, हमारी टीम सपोर्ट के लिए खड़ी है। आपको जो सपोर्ट चाहिए राइट इन ग्रुप, उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्प मिल जाएगा, है ना। तो एनीवे जिनको पूछना है पूछिए, कुछ पूछना है क्या। बाकी जो पिछले साल ओल्ड बैच में थे हमारे, अगर वो कंटिन्यू करेंगे तो 50% डिस्काउंट है। जो भी फीस चल रहा है तो उसमें हाफ फीस ही आपको पे करना पड़ेगा। अगर लास्ट ईयर आपने किसी बैच में थे हमारे सर ये तो पूछ नेक्स्ट ईयर। जी पूछिए। सर एक्चुअली ये पूछ रहे थे हम कि ये टीपीपी हैं जो ऐप में है और वो ड्राइव में है, वो सेम है क्या? हाँ सेम है, सेम है। ड्राइव में आपको ज़्यादा मटेरियल मिलेगा, ऐप पे हम उसी को ऐप पे अपलोड करते हैं, तो ड्राइव में ऐप में सेम ही है, हाँ सेम ही डीपीपी है। ठीक है, तो कोई क्वेरी तो नहीं है, अब आते हैं थोड़ा आगे। तो मेनली ये सर बैच की बात कर रहे हैं। जी पूछिए। डाउट फैकल्टीज के मतलब नंबर फॉरवर्ड कर देते सर। आप ग्रुप में लिखो, आप किसी ग्रुप में हो तो भेज देंगे, ग्रुप में ऑलरेडी भेज रखा है मैंने। आप ग्रुप में हैं 27 वाले बैच में? जी सर, जी सर। देखिए मैं एक फॉरवर्ड करता हूँ, मैंने कल लिखा था लेकिन जो अभी आपने रिसेंटली ज्वाइन किया हो इसलिए नहीं पता है, मैं भेजता हूँ। तो जो पहले के बच्चे उनको पता है। सो अभी मैंने इसमें 2 लोगों को ऐड किया हुआ है, सिमरन और सौरादीप को। सौरादीप आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी कर रहे हैं स्टैट्स में, सिमरन एमएससी कर रही है स्टैट्स में। देखिए मैंने भेज दिया, आप चेक करो चैट, ठीक है। इन 2 लोगों का नंबर है, यू कैन कॉन्टेक्ट देम। हाँ और भी लोग हैं, ग्रेजुअली जब इनको लगेगा है ना ज़रूरत है तो विल ऐड मोर पीपल। 30+ डिफरेंट लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो जनरली ये वो लोग हैं जो आईआईटी से या आईआईटी एनआईटी इन सब से एमएससी या पीएचडी कर रहे हैं, जो पुराने हमारे जैम के बच्चे ही होते हैं सब, कि पिछले साल जैम में होते फिर नेक्स्ट ईयर है ना दे स्टार्ट। उससे क्या है, थोड़ा बहुत सीख भी रहे हैं, थोड़े बहुत फाइनेंस से बहुत ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं होता बट थोड़े बहुत है ना हो जाता है, ये है। ठीक है ना, मिल गया ना ग्रुप में। तो इनमें सौरादीप और सिमरन का नंबर है, हाँ उसको आप कॉन्टेक्ट। और ज़रूरत पड़ती है लाइक ये लोग नहीं, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, तो अपने टाइम अकॉर्डिंग हेल्प करेंगे, तो विल ऐड मोर पीपल। जैसे ग्रुप में जैसे अभी मान लो है ना 70-80 लोग हैं, धीरे धीरे इसमें उसमें 900-1000 लोग हो जाएंगे, एंड तक दिसंबर तक आते आते अराउंड 1000 लोग हो जाएंगे मिला के। तो फिर उनके लिए ज़्यादा लोग चाहिए, तो फिर
30-40 है ना, कम से कम 20-30 फैकल्टीज हम लोग उसमें ऐड करेंगे। सो जो भी जैसे अवेलेबल होगा वो हेल्प करेगा, वैसा है। ठीक है, तो क्वेरीज आते हैं जो चैट में है उनके लिए। हाँ, कोर्सेज EMI में मिलेगा, आप टीम से कांटेक्ट कीजिए, हो जाएगा, ठीक है ना। तो यू कैन पे, देखो मेन वही कह रहा हूँ, हमारा पढ़ाने का सिर्फ पर्पस अर्निंग नहीं है, मेन है कि मुझे अपने कमाई का टेंशन नहीं है, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, वहाँ से अच्छा खासा मिलता है। मेन हमारे साथ जो 30-40 लोग काम कर रहे हैं उनको भी तो चाहिए ना, वो फ्री में तो नहीं कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पैसे नहीं है कैसे करें, तो मान लो मैं तुम्हें फ्री पढ़ा दूंगा, लेकिन जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, ये मान लो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये जो सेटअप लगी हुई है, ये जितने खर्चा है इसमें है, अभी सेटअप में 4-5 लाख का खर्चा है, ये खर्चा लगा है, या जो टीम हमारे साथ काम कर रही है, चाहे कॉल पे है, चाहे टेक में है, या डाउट फैकल्टी से, फ्री में तो काम करेंगे नहीं, इनको तो मुझे पे करना पड़ेगा ना, तो उनके लिए तो मुझे लेना पड़ेगा, तो कहाँ से पे करेंगे? आप लोग जो पे करते हैं वही हम उनको पे करते हैं। तो अगर हम फ्री सबको हर बैच फ्री चल जाएगा तो हम फिर कैसे जिएंगे? मेरे घर वाले कैसे जिएंगे, या उनके जो हमारे टीम में है एम्प्लॉय है उनके घर वाले कैसे जिएंगे, या उनका खर्चा कैसे चलेगा? तो चीज़ें डिपेंडेंट है ना, आप पे करते हो तो हम उनको पे करते हैं, फिर वो अपना खर्च करते हैं, तो ये साइकिल है। तो अफोर्डेबल बनाने को मैं 10,000 फीस किया हुआ है अभी कम करके। बहुत सारे बच्चे आप में से जिन्होंने 15,000 20,000 भी पे किए हैं पहले, है ना, ये है। लेकिन अभी फीस फिर वापस कल से 15-20 हज़ार वापस हो जाएगा, तो अभी जस्ट 10,000 है, तो ये कर रखा है उन लोगों के लिए। और ये 1 ईयर का है, ये बैच अभी आप लोगे तो इसका एक्सेस आपको रहेगा मई जून 2027 तक, है ना। जो बच्चे मान लो जैम का बैच खरीदते हैं, कोई भी, मैंने कहा एक बैच खरीदोगे सारा मिलेगा, लेकिन जैम का एग्ज़ाम तो फरवरी में हो जाता है, तो एक्सेस जून तक क्यों मिलता है? क्योंकि मार्च में CUET का एग्ज़ाम होता है, तो इसी फीस में आपका CUET का भी तैयारी हो जाएगी। फिर आपका CMI का एग्ज़ाम होता है डेटा साइंस के लिए मई में, ISI MSTAT से ISI MS QMS का एग्ज़ाम होता है मई में। तो आपको एक्स्ट्रा कोई फीस नहीं लिया जाएगा, अगर आप ये पे करते हो तो इसी में आपको जून तक जितने सारे बैचेज आएंगे उनका अलग से कोई पे नहीं करना है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 11 रुपये का वो ऐप से बस आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि वो 0 करेंगे तब भी 11 रुपये आपके लगेंगे, वो इतना रहेगा, 11 रुपीज़ का रहेगा बस, वरना आपको एक्स्ट्रा कोई पे नहीं करना, सारी सर्विसेज रहेंगी। और एक बैच अगर आप इनरोल हो गए तो बाकी बैचेस के एक्सेस आपको अकॉर्डिंगली फ्री में मिलता रहेगा, वो आप जैसे कहोगे ऐड कर दे। बट मैं कोशिश ये करता हूँ, या आपको भी कोशिश रखना, रिस्ट्रिक्ट टू 1 बैच, यू प्रायोरिटी सेट कर लो कि आपको कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करना है, और उसी पे फोकस करो, क्योंकि 4 नाव पे चलोगे तो फिर कहीं नहीं पहुंचोगे, नदी में गिर जाओगे, वैसे वाला है कि फोकस ऑन 1 थिंग। हाँ, एक तैयारी करो, एग्जाम आप 4-5-10 दो, कोई दिक्कत नहीं, तैयारी एक एग्जाम की अच्छे से करो जिसको क्वालिफाई करना ही है, एंड देन आप फॉर्म भर दो, गेट का भी, नेट का भी, बाकी एग्जाम्स का भी, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक के ढंग से तैयारी कर लोगे, सारा एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें, तो EMI भी जिनको है, यू टॉक टू टीम, वो आपको हेल्प कर देगी। ये नंबर है 881040, यहाँ भी था, अगर आप देखोगे तो इस पर आप कांटेक्ट करो, ठीक है ना। तो अभी ये बैच का जैसे 1 जनवरी में स्टार्ट हुआ था, एक आज स्टार्ट हो रहा है दूसरा बैच, तीसरा बैच अभी आएगा 1 मई को, चौथा बैच आएगा 1 जून को। और होता ये कि बाद में हम लोग जैसे धीरे धीरे मर्ज कर देते हैं, जैसे मान लो अभी मैंने इन तीनों में जो क्लासेस ली हैं, अभी मैंने 1 महीने के लिए इसको पॉज कर दिया है, अब 1 महीने में इसको पढ़ाएंगे, जितना सिलेबस इनका वो 1 महीने बढ़ा के बाद में दोनों को मर्ज कर देंगे, कंबाइन हो जाएगा, ऐसा है। तो अभी 1 महीने इनको पढ़ा दिया हमने, मतलब अभी जनवरी से लेके अभी तक जो क्लासेस हुई हैं, तो मेरी थोड़ी कम हुई क्योंकि पहले मैथ्स चल रहा था, तो वैसा है। फिर इसको हमने पॉज कर दिया, अभी फिर ये कंटिन्यू हो रहा है, और इसके बाद फिर 1 मई को क्या करेंगे, दोनों को मर्ज कर देंगे, तो अब एक बैच बन गया वो, मतलब क्लासेस एक साथ चलेंगे दोनों की आगे, तो वैसा रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे लेट भी ज्वाइन करते हैं बाद में बराबर आ जाते हैं। और बाकी जिनको सिलेबस कंप्लीट करने की जल्दी है, तो जैसे मैंने कहा कि रिकॉर्डेड लेक्चर ऐप में ऑलरेडी अवेलेबल है, जो पिछले साल कराए गए हैं, तो आप चाहो तो 1 महीने 1.5 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। जैसे ऐप में मान लो 150-200 लेक्चर्स हैं, अब आप चाहो 2 महीने के अंदर सारा खत्म कर सको, डेली 2-3 लेक्चर देख के खत्म कंप्लीट कर लो, तो 2 महीने में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो रिकॉर्डेड से। ये चीज़ें हैं, मतलब जो लाइव बैच में उनको भी रिकॉर्डेड मिलेगा, पुराने साल का भी रिकॉर्डेड मिलेगा, जो अभी चल रहा है वो भी रिकॉर्डेड मिलेगा। और रिकॉर्डेड बैच खरीदोगे तो जैसे अभी हमने 10,000 बताया, रिकॉर्डेड बैच की फीस कम है। रिकॉर्डेड बैच में क्या है कि आपको 7,500 फीस इस बार रखा हुआ है, इसके साथ आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेगी, बस लाइव क्लास नहीं मिलेगी, बाकी सारी चीज़ें मॉक टेस्ट, DPP, रिकॉर्डेड लेक्चर ये मिलेगा, ठीक है। लाइव क्लासेस बस नहीं रहेगा, ठीक है। तो जिन लोगों को रिकॉर्डेड खरीदना है, यू कैन टेक इन दिस मॉक टेस्ट, DPP और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आपको ये मिल जाएगा 7,500 में इन बैचेस का। तो ये बस एक इन्फॉर्मेशन है। अब मैं बैच की तरफ चलता हूँ, तो ये कहाँ से क्या मिलेगा, है ना। तो अगर बात करें कहाँ से क्या मिलेगा, जैसे ये लिख रखा है ना, तो इसमें कहाँ से क्या मिलेगा, तो फुल सिलेबस का लेक्चर अभी लिंक व्हाट्सअप ग्रुप में आता है, तो व्हाट्सअप ग्रुप में आएगा, नहीं तो ऐप पे भी हम सेंड कर देते हैं अगर ऐप पे आप एक्टिव हो तो, अदरवाइज, है ना। ये है फुल से रिकॉर्डेड लेक्चर, ऐप पे मिलेगा। लाइव के लिए लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में आता है, हर रोज़ का नया नया लिंक है हर क्लास का, मतलब एक लिंक नहीं है, हर रोज़ नया नया लिंक आएगा गूगल मीट का। एंड रिकॉर्डेड का अलग आपके पास है ऑलरेडी, ऐप पे मिलेगा।
PYQ सॉल्यूशन रिटर्न बुक है जो ड्राइव में है, आप ड्राइव एक्सप्लोर करोगे मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन रिटर्न है, जैम का 2005 से 2026 तक रिटर्न सॉल्यूशन है, गेट का 2019 से 2026 तक का रिटर्न सॉल्यूशन है। वीडियो सॉल्यूशन भी है ऐप पे और यूट्यूब पे। फिर ये प्रैक्टिस यहाँ पे DPP आपको मिल जाएगा, ड्राइव का लिंक है उसमें मिल जाएगा। मॉक टेस्ट आप गूगल फॉर्म भरोगे, जो लोग लाइव बैच में डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पे एक प्रोसेस है कि आपको डिटेल भरना है, फिर वो वेरीफाई करेंगे आपका डिटेल, देन आपको ID पासवर्ड मिल जाएगा। और हमारा मॉक टेस्ट पोर्टल है ये वाला, तो यहाँ पे आप जाके टेस्ट दे सकते हो। ये एक मॉक टेस्ट पोर्टल है masters.conductexam.com। ऐप भी है हमारा, आप ऐप अगर देखोगे तो ऐप से भी दे सकते हो आप चाहो तो जैसे अगर मैं जैसे मान लो गूगल जस्ट करते हो मास्टर्स क्लासेस, तो आपको क्या दिखेगा, ऐप का लिंक आएगा। तो ऐप कहाँ गया, इसमें जो है, या प्ले स्टोर पे सर्च कर लो, है ना। तो इसमें 2 ऐप है, एक तो ऐप है रिकॉर्डेड लेक्चर के लिए, एक ऐप है ना ये रहा, एक तो ये एक ऐप है, ये तो इस पर रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। एक और होगा जिस पे आपको ऑनलाइन क्लासेस होंगी, पता नहीं याद नहीं रहा, बस देख सकते हो। तो एनीवे तो इसमें है कि इसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंटेंट आपको मिल जाएगा। एंड तो ऐप पे मतलब, अच्छा ये पोर्टल बता रहा था ना, तो पोर्टल पे आप टेस्ट दे सकते हो। ये जो पोर्टल है यहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हो। तो इसमें लॉगिन करोगे तो है ना। तो अभी अगर आप देखेंगे इसमें 230 टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है ना, 230 टेस्ट अपलोडेड है इसमें टोटल। अगर आप देखोगे किसी एग्ज़ाम के तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सब जैसे है ना, जैम MS और गेट ST का फुल लेंथ 108 टेस्ट अपलोड हुए हैं। किसने बनाए हैं, सुभाजीत ने। यही सुभाजीत जो बॉम्बे में MSc कर रहा है, ये मोहक ने बनाया है, जो मोहक IIT कानपुर में MSc कर रहा है ना। तो ये लोग वही लोग हैं जनरली जो टेस्ट हैं, ये भी लिखा हुआ किसने क्रिएट किए हैं टेस्ट। तो जो लोग टेस्ट बनाते हैं ना उनका साथ में नाम भी है, ताकि बाद में हम ये चेक कर सकें, अगर मिस्टेक्स हैं तो उनको बता सके, वो करेक्ट करेंगे अगर कभी ऐसा मिलता है तो, है ना। तो ये लोग हैं डिफरेंट, है ना। तो इतने 108 टोटल फुल लेंथ टेस्ट अपलोड हुए हैं पिछले सेशन में, जो कि अभी है। तो ये आप यहाँ से टेस्ट दे सकते हो। तो मेन आपको खुद प्रैक्टिस करना है। मेन सक्सेस जो है बच्चों का होता है, बच्चा जितना जो हार्डवर्क कर रहा है, चाहे वो कोचिंग ज्वाइन करे ना करे, उनका अपना सक्सेस है, ये चीज़ है। जो कुछ नहीं करेंगे उनका कुछ नहीं होगा, चाहे वो, ठीक है। तो देखते हैं, विल द सिलेबस बी कवर्ड इन एकलव्य 2 और वी हैव टू रिकॉर्डेड वी ऑफ एकलव्य 1। नहीं, एकलव्य 2 में, अभी एकलव्य 2 हम शुरू कर रहे हैं आज से, तो सिलेबस 0 से स्टार्ट करके हम पूरा कंप्लीट करेंगे। जितना एकलव्य 1 में हुआ है, अभी हम एकलव्य 2 वहां से स्टार्ट करके वहां तक ले जाएंगे। तो आपको पूरी सिलेबस लाइव में कवर होगी, रिकॉर्डेड नहीं देखना पड़ेगा। रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं आप चाहते हैं तो, बट एकलव्य 2, अर्जुना 2, प्रयास 2 वाले बच्चे, वो अभी पूरा लेक्चर दोबारा होगा। मतलब लाइक हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, तो आपको पहले से रिकॉर्डेड देखने का कंपल्सन नहीं है, ठीक है ना। सो लाइव में सारी चीज़ें कवर होंगी, देन उसका रिकॉर्डेड भी आपको ऐप पे मिलेगा। एकलव्य 1 का एक फोल्डर होगा, एकलव्य 2 का फोल्डर आपको मिल जाएगा ऐप में, ठीक है, जो एकलव्य बैच के बच्चे हैं। बाकी EMI वाले को बता दिया, EMI में मिल जाएगा, आप बात कर लो टीम से। सो ठीक है ना। एकलव्य 2 में पूरा सिलेबस कवर होगा, सो यू डोंट वरी, बट आप फोकस करो जल्दी से सिलेबस करके, फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। देन धर्मेंद्र पूछ रहे हैं सर कोर्स रिकॉर्डेड ले या लाइव, सब में EMI अवेलेबल है। हाँ जी, दोनों में है, लेकिन आपको रिकॉर्डेड का आई थिंक मे नॉट बी, बट लाइव में हो जाएगा, है ना। रिकॉर्डेड का देख लो आप। अब बात करो, टीम बता देगी अपने अकॉर्डिंग। जैम MS के साथ जैम MA भी दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं आप, क्योंकि सिलेबस कॉमन है, बहुत सारे पार्ट कॉमन है, तो आप दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं BSc ऑनर्स इकोनॉमिक्स हूँ, तो क्या दोनों मैनेज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बहुत सारा पार्ट कॉमन है, ठीक है ना। विल द सिलेबस कवर्ड इन लाइव क्लास इनफ फॉर कंसेप्चुअल? हाँ जी बिल्कुल। और ये लाइव है तो आप इसमें पूछ भी सकते हैं ना, जैसे आप अनम्यूट करके पूछ भी सकते हैं, या चैट में भी पूछते, सभी पूछ रहे हैं, पूछ सकते हैं। तो इनफ होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको एक बेसिक फाउंडेशन एक अच्छे लेवल तक पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन वो है कि कितना आप एक्सेप्ट करोगे, आपका अपना कितना लेवल है, आप कितना वर्क करते हो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिलेबस को बार बार रिवाइज करना, प्रॉब्लम्स को बार बार सॉल्व करना, स्पेशली जैसे मैंने कहा, एक बार प्रॉब्लम सीट सॉल्व किया, सेकंड टाइम सॉल्व करना वो क्वेश्चन जो पहली बार नहीं हुए, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम। तो जितनी ज़्यादा बार रिवाइज करेंगे उतनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो ये है। अब बाकी मैं स्टार्ट करता हूँ कंटेंट से। सो
बाकी हम बात कर रहे थे अभी शुरू में क्लासेस कंबाइंड होंगी, बिकॉज अगर आप सिलेबस देखेंगे, जैसे अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो ये तो ऐसे ही है ना, ये बस एक वीडियो बना रहा था तो उसका था कि फैकल्टी, जैसे अगर आप मेरे बारे में जानोगे सो मैंने अभी आईआईटी खड़गपुर से मैंने पीएचडी किया है एंड आईआईटी बॉम्बे से स्टैटिस्टिक्स में एमएससी किया हुआ है, आईआईटी दिल्ली से मैथमेटिक्स एमएससी किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीएससी किया हुआ है। ठीक है, मेरे गेट में 3rd रैंक थे, जैम में 17 और नेट में 50 रैंक। दूसरे मैथ्स पर्सन परिमल से डिस्कस करते हैं जो आईआईटी दिल्ली में मेरे जूनियर थे, तो उनका एमएससी 2017 से 19 में, मेरा आईआईटी दिल्ली से एमएससी है 16 से 18 में। ठीक है, फिर बॉम्बे से एमएससी है 19 से 21 में, पीएचडी मेरा 21 से 24 में है, लेकिन फाइनल डिफेंस मेरा 25 में हुआ था, इसलिए आपको 25 दिख रहा होगा। मतलब जैसे पीएचडी सबमिट कर देते हैं पहले, फिर सबमिशन के बाद रिव्यू में जाता है, वो रिव्यू होते हैं जो एक्सपर्ट होती हैं, कमेटी एक रिव्यू करती है, रिवीजन के बाद फाइनल आता है कि आपको डिग्री मिलेगी नहीं मिलेगी, डिफेंस जो होता है जो लोग पता होगा। तो इसलिए 25 मतलब सबमिट मैंने 24 में ही कर दिया था, देन रिव्यू में अराउंड 8-9 महीने लग गए थे एंड देन 25 में डिग्री मिली थी, तो वैसा है। तो ठीक है ना, फीस 40,000 है, लेकिन अभी अभी कम होके अभी 10,000 हम है ना ले रहे हैं। बाकी ये जैसे 4 हैं तो ये सब ऑलरेडी आप जानते हैं ना, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन है, वेबसाइट ऑल दैट, यूट्यूब, ये तो सर्च करो गूगल पे सब आ जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये सब ऐसे ही बना रखा है। तो एनीवे तो हम बाकी रह गया सिलेबस का देख लो। जैसे अगर आप जैम का सिलेबस देखो, तो अगर आप जैम का सिलेबस देखोगे, कंटेंट मैं कल से स्टार्ट करूंगा, अभी मेन आज इंट्रोडक्शन है, मन में जो भी क्वेरीज और क्वेश्चंस हैं आप वो डिस्कस कर सकते हैं। तो डेली क्लास होंगी 1.5 आवर की डेली मेरी क्लास होगी, परमल सर की 1.5 आवर की डेली होगी, तो अराउंड 3 घंटे की डेली क्लास होगी, ये है। तो ये जैम का सिलेबस एक बार देख लीजिए। तो मैं आपको बस एक कंपैरिजन बता देता हूँ जैम गेट नेट के सिलेबस में क्या है, बाकी एग्जाम में डिफरेंस क्या है क्वेश्चन के लेवल का। जैम गेट का क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल का होता है, नेट के क्वेश्चन थोड़े अलग अप्रोच के होते हैं, बट ये है कि आपको जैम गेट की चीज़ें समझ नहीं आ रही है, नहीं हो रहा है, तो नेट निकालना आपके लिए डिफिकल्ट है। ये वैसे ही हो गया जैसे आप 4th फ्लोर और 5th फ्लोर नहीं चढ़ पा रहे हैं और आपको 10th फ्लोर चढ़ना है, तो जैम लाइक 4th फ्लोर समझ लो, गेट 5th फ्लोर है, नेट 10th फ्लोर है, ऐसा समझ सकते हैं आप। तो आपको वैसे चढ़ना है, अभी आप मान लीजिए 0 पे हैं तो धीरे धीरे चढ़ेंगे, है ना, तो वैसा है। सो जैम गेट वाली चीज़ें आपको ढंग से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो नेट का बहुत पार्ट कवर हो जाता है। उसके बाद अलग से हम, जैसे मैंने कहा PYQ बैच अभी नेट का कंटिन्यू करेंगे, है ना, मतलब चल रहा था ऑलरेडी, कुछ क्लासेस लिए फिर बच्चे ज्वाइन नहीं करते तो नहीं कराते हैं, वरना यूट्यूब पे ऑलरेडी आपको जैम गेट नेट के PYQ अवेलेबल हैं, रिटर्न बुक भी अवेलेबल हैं, सब ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है। बट मेन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कितना एफोर्ड कर रहे हैं, वो डिसाइड करेगा आपका कितना अच्छा रिजल्ट होगा, ये है। तो सिलेबस देख लीजिए जैम का, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये जैम गेट नेट तीनों में है। डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ 1 वेरिएबल, डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ 2 वेरिएबल, ये जैम गेट नेट तीनों में इसकी जरूरत है। इंटीग्रल कैलकुलस जैम गेट नेट तीनों में है। मैट्रिक्स अरेंजमेंट जैम गेट नेट तीनों में। मैं स्टैटिस्टिक्स जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, गेट स्टैटिस्टिक्स, नेट मैथमेटिकल साइंस की बात कर रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ये गेट में नहीं है, जैम और नेट में है, तो ये जैम में अभी ऐड हुआ है 2026 में, उससे पहले नहीं था ये सिलेबस में। 2026 में बहुत चेंजेस आए हैं, जैसे 25 मार्क्स का मैथ्स आएगा, 75 मार्क्स का स्टैट्स आएगा जैम में, इस तरह से है। और कुछ टॉपिक ऐड हुए जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ये नेट में है और जैम में है, गेट में नहीं है पार्ट। तो जब क्लासेस होंगी तो ये जैम और नेट के लिए होंगी, गेट के लिए फिर अलग से है ना क्लासेस नहीं होंगी, मतलब बीच में थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा बच्चों के लिए। प्रोबेबिलिटी जैम गेट नेट तीनों में है। यूनिवेरिएट जैम गेट नेट तीनों में है, ये भी जैम गेट नेट तीनों में है। फिर इधर आपके पास लिमिट थ्योरम जैम गेट नेट तीनों में है, ये भी जैम गेट नेट तीनों में है। देन ये जैम गेट नेट तीनों में है, ये भी जैम गेट नेट तीनों में है, ये भी जैम गेट नेट तीनों में है, और ये जैम गेट नेट तीनों। तो कहने का मतलब जैम वाला जो पोर्शन है ना, सिर्फ आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को छोड़ दो, ये वाला पार्ट, तो जैम का पूरा सिलेबस गेट में है, बस ये वाला पार्ट नहीं है गेट में। और जैम गेट में जो भी है वो सब मिला के यूनियन ले लो आप, जैम एंड गेट के सिलेबस का यूनियन ले लो, तो वो नेट में है, यूनिट 4 में। नेट में 4 पार्ट में सिलेबस है, बहुत वास्ट सिलेबस है, तो यूनिट 4 अगर आप देखेंगे तो उसमें है वो चीज़ें। तो मैं खुद स्टैटिस्टिक्स में कराऊंगा, तो जैम गेट दोनों का यूनियन लगा दो, पूरा नेट में है। तो इसलिए क्लासेस जो कॉमन सिलेबस की क्लासेस सेम चलती हैं। क्लास में प्रॉब्लम मैं कराऊंगा जैम गेट नेट तीनों के लेवल से कराऊंगा, तीनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी क्लास में कराऊंगा इन बिटवीन, है ना। वैसे पता नहीं चलेगा वो PYQ है, बट जो क्लास में क्वेश्चंस मैं बोर्ड पर लिखूंगा, जो सॉल्व करूंगा, नेट गेट जैम इन सबके PYQs ही होंगे।
या ISIM स्टैट्स के, इन सब के ज़्यादातर, बाकी किताब के भी होंगे। तो वैसा है, तो मतलब इंटीग्रेटेड तरीके से हम लोग कॉमन सिलेबस एक साथ पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद जब जैम का सिलेबस खत्म हो गया तो कुछ चीज़ें गेट में अलग है। जैसे देखिए क्या है, तो अगर मैं गेट का सिलेबस डाउनलोड करूँ तो सिलेबस ना, तो हम लोग देखना चाह रहे हैं सिलेबस। तो ये गेट का सिलेबस देखिए, तो जैसे मैं कह रहा था, जो गेट में जो है वो सब नेट में तो है ही, बस मैं एक जस्ट एक दिखाना चाह रहा हूँ क्या क्या है। तो कैलकुलस में मेनली थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा है, मतलब गेट में जैम के कंपैरिजन में कुछ कंटेंट एक्स्ट्रा है गेट में। मतलब जैम में जो है वो सब गेट में है एक्सेप्ट वन टॉपिक, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, बट गेट हैज समथिंग एक्स्ट्रा ऑल्सो। तो जैसे ये फाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल सेट्स, ये जैम में नहीं है। ये जो कुछ वर्ड्स आपको दिखेंगे टॉपिक्स है ना, रियल नंबर सिस्टम एज कंप्लीट ऑर्डर फिल, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, तो ये सब पार्ट जो है, ये पार्ट गेट में है, जैम में नहीं है। ठीक है, बाकी पार्ट जैम में भी है। तो जो बात करते हैं, मैं बस वो बता देता हूँ जो गेट में एक्स्ट्रा है। जैम में जो है वो सब गेट में है एक्सेप्ट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। ठीक है, बाकी क्या क्या एक्स्ट्रा है वो ब्रीफली बता देता हूँ। मैट्रिक्स थ्योरी में जैसे सब स्पेस ये सब है, मेनली जो नहीं है वो है, जैसे ये लीनियर प्रोडक्ट नहीं है जैम में, ये वाला पार्ट जैम में नहीं है। ठीक है, ग्राम स्मिथ ऑर्गेनाइज ये नहीं है, तो ये जैसे जैम में नहीं है ये वाला पार्ट। ठीक है, बाकी और आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव डेफिनेट आई थिंक इस बार ऐड कर दिया है, तो अब है। तो अब ये सब सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन जैम में नहीं है, तो ये आपका जैम में नहीं है। ठीक है, और डायगोनलाइजेबिलिटी में भी शायद नहीं है, पर वहाँ देखना है ना। तो ये कुछ पार्ट, कुछ टॉपिक आपको गेट में एक्स्ट्रा दिखेंगे। गेट इज़ अ मास्टर लेवल एग्जाम और MSc, अगर मान लीजिए 3 ईयर BSc वाले बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, बट मेनली यूजफुल है MSc के वालों के लिए। बट गेट स्कोर इज़ वैलिड फॉर 3 ईयर्स, जैम स्कोर वैलिड फॉर 1 ईयर, नेट इज़ वैलिड फॉर नेक्स्ट 2 ईयर। मतलब जैम उसी साल यूज़ कर सकते हैं जिस साल आपने एग्जाम दिया। गेट का है क्या, नेक्स्ट 3 ईयर तक आप यूज़ कर सकते हैं रिजल्ट आने से। एंड नेट का अगले 2 साल के लिए होता है, मेनली जो JRF है उसके बाद लेक्चरशिप तो लाइफ टाइम वैलिड है। ठीक है, तो वैसा है। प्रोबेबिलिटी में ये पूरा जैम गेट में है। तो एक्स्ट्रा क्या है बस मैं बता देता हूँ। तो मेनली ये सब तो है ही, ये सब है ना। अब आई थिंक यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा है, जैसे बर्थ डेथ प्रोसेस जैम में नहीं है, तो ये वाला पार्ट जैम में नहीं है। तो ये पार्ट जो है ना, स्टोकेस्टिक प्रोसेस जैम में भी है, बट ये कंटेंट नहीं है, जैम वहीं तक है। तो मेनली मार्कोव चेन और पॉइजन प्रोसेस ही जैम में है, बाकी ये कंटेंट जैम में नहीं एक्स्ट्रा है। तो इसकी क्लासेस अलग से होंगी। जैसे एक बार जैम का सिलेबस खत्म हो जाता है तो हम लोग गेट का अलग से बैच सेपरेट हो जाएगा, तो फिर गेट के जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो अलग से आपको कराए जाएंगे। उसके बाद फिर गेट का हो गया तो फिर नेट का कराया जाएगा, क्योंकि जैम गेट है ना, तो इस तरह से है कि जैम सबसेट है, गेट का सबसेट है नेट का, तो इस ऑर्डर में। और आपको फोकस करना है, आपको अच्छे से, जैसे जैम के क्वेश्चंस भी करने, चाहे आप नेट की भी तैयारी कर रहे हो, स्टिल यू हैव टू सॉल्व। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो उससे बेसिक फाउंडेशन आपका स्ट्रांग होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से है। अच्छा, ये प्रदीप हैं। अच्छा, प्रदीप भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट रैंक है, 88 रैंक है, IIT बॉम्बे में MSc कर रहे हैं। ओके, तो ठीक है। एनीवे, तो क्या है ना, मतलब ये एक्स्ट्रा है। जैसे एस्टिमेशन में जैसे आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें इसमें होंगी। क्या एक्स्ट्रा है, ऑलमोस्ट सब कुछ तो है ही। हाँ, ये पूरा है ही ऑलरेडी। इसमें मेनली मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी आई थिंक यहाँ पे नहीं, बट ठीक है, पढ़ना ज़रूरी है, तो ये सब देखेंगे। इसमें भी कुछ पार्ट एक्स्ट्रा है, जैसे जैम में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी। मल्टीवेरिएट से ये जैम में अलग से नहीं है, वहाँ बस बाईवेरिएट नॉर्मल आपको पढ़ना है जैम में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये चीज़ें एक्स्ट्रा है ना। सो मल्टीवेरिएट वाला पार्ट। और रिग्रेशन जो है जैम में जस्ट सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, लेकिन यहाँ पे कंटेंट एक्स्ट्रा। तो कहने वाला जो जैम में वो सब गेट में है, जस्ट एक्सेप्ट डिस्क्रिप्टिव। समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो ये हो गया गेट का सिलेबस। अब थोड़ा नेट का सिलेबस भी दिखा देते हैं आप लोगों को। तो CSIR, लेकिन उन्होंने नेट का सिलेबस बहुत ब्रीफली लिखा हुआ है। जैम गेट का सिलेबस बहुत है ना, डिटेल में है, बट इनका ब्रीफली इन्होंने लिखा हुआ है सिलेबस पूरा। तो इसको अगर आप देखेंगे तो देखिए, इसमें नेट का क्या है कि नेट का सिलेबस बहुत वास्ट है। यूनिट 1 में लीनियर और रियल है, तो यूनिट 1 एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा है, तो ये ऑलमोस्ट वही है जो जैम गेट में है। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है। जैम गेट में जो वो तो है ही, यहाँ पे थोड़े एक्स्ट्रा भी हैं इसमें, आप देखेंगे तो
वो है। फिर उसके बाद यूनिट 2 तो मेनली जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के लोग हैं जिन्होंने एमएससी मैथमेटिक्स किया उनके लिए, आप चाहो तो आप भी कर सकते हो, रेस्ट्रिक्शन नहीं कि नहीं करना है। बट जैसे जैम में सारे क्वेश्चन करने हैं, गेट में सारे क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी इन जैम एंड गेट, यू हैव टू अटेम्प्ट। नेट में ऐसा नहीं है, नेट में 120 क्वेश्चन आते हैं, आपको 60 क्वेश्चन करना है, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 60 आउट ऑफ 120। 445 मार्क्स का पेपर आता है, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 200 मार्क्स क्वेश्चन। वाई? बिकॉज नेट एग्जाम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड, ऑपरेशन रिसर्च बैकग्राउंड, इन सब के लिए कॉमन एग्जाम है, इसलिए आपके पास ऑप्शंस हैं कि यू अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर ओन एरिया ऑफ इंटरेस्ट। चाहे आप स्टैटिस्टिक्स के हैं तो उसके अकॉर्डिंग, तो जो स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के लोग हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू आंसर फ्रॉम यूनिट 1 जो कि लीनियर और रियल, लीनियर अलजेब्रा और एनालिसिस है। और मेनली मैं सीधा यूनिट 4 पे चला जाता हूँ। तो यूनिट 4 में है स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च। तो जो स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के लोग हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू आंसर फ्रॉम यूनिट 1 एंड यूनिट 4। वो लिखा भी है, इनफैक्ट मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस सिलेबस में भी लिख के रखते हैं। स्टूडेंट विद द स्टैटिस्टिक्स आर एक्सपेक्टेड टू आंसर फ्रॉम यूनिट 4। बाकी 1 2 3 आप अटेम्प्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट दे आर एक्सपेक्टेड टू आंसर, बट इट इज़ नॉट कंपलसरी। आप 1 2 3 यूनिट करके भी नेट निकाल लें तो ओके है, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं करेगा आप स्टैट से थे और यूनिट 4 क्यों नहीं किए। आपके पास टोटल है, यू अटेम्प्ट वेयर एवर यू फील कंफर्टेबल, वैसा है नेट में, ठीक है। तो मेनली हम लोग जो कराते हैं यूनिट 1 और 4 कराते हैं, यूनिट 2 3 क्यों नहीं कराते, क्योंकि वो हमारे फील्ड से बाहर है ना। तो यूनिट 2 में है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, मॉडर्न अलजेब्रा, है ना, ये सब पार्ट है, ओडी, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये मेनली मैथमेटिक्स मेजर वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू हो गया जैम गेट नेट सिलेबस का और हम क्या कराएंगे उसका। बाकी चैट में आते हैं, और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। लेक्चर्स आर एनफ, बट एग्जाम क्वालिफाई के लिए मैं फिर कह रहा हूँ, ओनली वॉचिंग लेक्चर विल नॉट हेल्प यू टू गेट गुड रैंक। लेक्चर जो देखना नेसेसरी है, उसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सो दैट योर माइंड, है ना, उस तरह से फ्रेम हो जाए कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सको। तो उसकी तैयारी पहले से करनी होगी, तो उसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। जैसे मैंने कहा डीपीपी से करने हैं, पीवाईक्यू से करने हैं, तो डीपीपी और पीवाईक्यू रिपीटेडली आप सॉल्व करो तो हो जाएगा, ठीक है ना। बट आपको बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट लेक्चर्स देखो, आप अपना नोट्स बना लो, नोट्स बनाने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो या डीपीपी करो, जो भी पहले मन करे, पहले पीवाईक्यू कर लो फिर डीपीपी करो, या पहले डीपीपी कर लो फिर पीवाईक्यू करो। डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर, है ना। 705 इसलिए बना रखे कि 10-10 क्वेश्चन के एक डीपीपी हैं, तो आप 10 क्वेश्चन है एक में, तो आप 1-2 घंटे में निपटा सकते हो, तो डेली थोड़े थोड़े कर सकते हो। इसलिए डीपीपी का मतलब ये ना, डेली प्रैक्टिस पेपर काइंड ऑफ, तो वैसा है। तो आप पीवाईक्यू डीपीपी करने हैं, देन मॉक टेस्ट करना है, एंड इन्हीं चीज़ को आपको रेगुलर रिवाइज करना है। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन से क्या होगा, आपको पहली बार में जो चीज़ें मुश्किल लग रही थी, सेकंड टाइम में उस पर फोकस करना है, थर्ड टाइम में फिर उस पर फोकस करना है जो पहली और दूसरी बार में डिफिकल्ट लगी थी, चौथी बार में आपको उस पर फोकस करना है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम में मुश्किल लगी थी। तो इससे क्या होगा, आपका लेवल इंप्रूव होता जाएगा ना। एग्जाम जब तक आएगा तब तक आप बहुत कॉन्फिडेंट और आप अच्छे रैंक लाने लायक हो जाओगे। ये चीज़ें हैं। कुछ बच्चे पहली बार में ही गिव अप कर देते, पहली बार उनको लगता है सब कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। किसी को नहीं समझ आता पहली बार में सब कुछ, टाइम लगता है ना, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। और लर्निंग ऐसे भी थोड़ी स्लो प्रोसेस है ना, एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता, तो आपको थोड़े थोड़े, है ना, रिविजन करके इम्प्रूव करने हैं। तो वॉच लेक्चर्स, मेक योर ओन नोट्स, रिवाइज योर नोट्स, सॉल्व प्रॉब्लम्स अगेन 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 अगेन, इस तरह से। देन एंड के लास्ट के 2-3 महीने में मॉक टेस्ट, हम ऑलरेडी आपको बोले 200+ मॉक टेस्ट मिलेगा। एज मच एज यू आर कंफर्टेबल उतने अटेम्प्ट करो। फुल लेंथ 20-30 कर दोगे, एनफ है। यूनिट वाइज में आप जितने कर, यूनिट वाइज मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, तो 100 यूनिट वाइज होंगे, 100 फुल लेंथ होंगे, उसके अकॉर्डिंग यू कैन अटेम्प्ट। बट ये आपकी मेहनत के ऊपर है, आप कितना वर्क करते हैं उसके ऊपर है, ठीक है जी। तो अलग से कोई किताब करने की जरूरत नहीं, पर किताब मैं बता दूंगा। जैसे गुप्त, मान लो जैसे स्टैटिस्टिक्स के लिए गुप्ता एंड कपूर है, वीके रोहतगी एंड सलह वाली बुक है, या कैसेला एंड बर्गर वाली बुक है ना, और भी बहुत सारी किताबें हैं, हॉग वाली हैं, और ये क्या किताबें बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स है जो आपको रेफरेंस बुक में मिल जाएगा आपको, है ना। तो ये है। और व्हाट शुड आई डू फॉर ISS, वही है, सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस हो गया तो आप प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन उसको रिवाइज करो। मॉक टेस्ट कहीं मिल रहा है, मॉक टेस्ट कर लो, देन रिवीजन, यही है। कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट PYQ, मॉक टेस्ट, देन रिवाइज। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये है। ओके जी। तो जो लोग बैच में हैं, बहुत सारे बच्चे हैं ना जो ऑलरेडी बैच के हैं, तो क्या चाहते हैं,
तो अभी अगले क्लास में कहाँ से स्टार्ट करूँ, कुछ बच्चे पूछते हैं कहाँ से स्टार्ट करें। तो मेनली जैसे मैंने कहा कि जैम का सिलेबस पूरा गेट में है, फिर गेट नेट में है, तो शुरू में इंटीग्रेटेड अप्रोच में हम स्टार्ट करेंगे, कंबाइंड बैचेस चलेंगी कुछ दिन, जब तक है ना कॉमन पार्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, फिर हम लोग बैच सेपरेट कर लेंगे, जैम गेट का नेट का अलग बैच हो जाएगा। इनिशियली क्लासेस कंबाइन चलेंगे। डन? एनी क्वेरी, एनी मोर? ठीक है जी, तो क्लियर है। बाकी कुछ हो तो ग्रुप में भी लिख सकते हो आप, है ना, ग्रुप में भी हम हेल्प कर पाएंगे, नहीं तो यहाँ बाकी डाउट फैकल्टीज भी हैं, उनसे भी शेयर कर सकते हो, टीम से शेयर कर सकते हो। मेरे आज इंट्रोडक्शन के लिए था, पहला दिन है, तो जो सेकेंड बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसका पहला बैच ऑलरेडी जनवरी से चल रहा है, तो सर अभी हमने ये 25 का 26 का जो हुआ था जैम वो दिया था एक्चुअली, तो वो उसमें 500 समथिंग रैंक थी, 520 कह रहा हूँ। तो अभी जैसे हमारे जो पुराने नोट्स हैं, क्योंकि पिछले टाइम क्या हुआ था, पिछले टाइम 2 महीने एक बार के ऐसे दे दिया था, तो वो हुआ था। हाँ, तो पुराने नोट्स वो वाला मतलब उसकी हेल्प लेनी चाहिए कि अभी नए ही करें? मतलब कह रहे हो पिछले साल एग्जाम दिए 500 रैंक आया जैम मैथ्स में, है ना? हाँ, स्टैटिस्टिक्स। तो नोट्स तो पुराने क्या है, नोट्स तो वही रहेगा, मेन है आपको एग्जाम में खराब रैंक, खराब तो नहीं है 500 में। कितने बच्चे जैम का एग्जाम दिए थे? 9000 बच्चे दिए थे ना, 10,000 के आसपास, कितने बच्चे एग्जाम दिए? 9000 दिए हैं। हाँ तो, हाँ तो 9000 में आप अगर 500 रैंक ला रहे थे, इट इज नॉट बैड, समझ रहे ना? 9000 बच्चों ने एग्जाम दिया, यू आर अंडर टॉप 500, सो इट इज नॉट बैड, है ना? ये है। लेकिन आप इसमें तो एडमिशन भी हो जाएगा, 500 रैंक है तो कैटेगरी होगा तो इजीली हो जाएगा, नहीं तो आप देखो तो आप ओबीसी है सर, ओबीसी। ओबीसी है तो क्लोजिंग रैंक देख लो वेबसाइट पे, जैम एमए का क्लोजिंग रैंक क्या है। क्लोजिंग सर देखा था, एनआईटी त्रिची, वो एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, और ये ट्रिपल आईटी लखनऊ एंड ये वाले दो हैं। अच्छा वो सब ग्वालियर है मिलेगा। हमारे पास, तो वहाँ, ग्वालियर है हमारे पास, तो उसमें एमएस इन एआईएमएल है। तो वहाँ क्या नहीं जाना है? एक्चुअली आई हैव टू गो फॉर आईआईटी, सो गुड, नो आई प्रॉब्लम। कैन। तो नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिए, तो जैसे जैम एमए एमएस एक साथ कर सकते हैं। जैसे आपने जैम एमएस का अगर सिलेबस देखा है अभी, तो एमएस में जितना मैथ है वो सब एमए में भी है। एमए में 2 ही टॉपिक एक्स्ट्रा है, ग्रुप थ्योरी और डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? तो मतलब जैम एमएस में जितना मैथ्स आप पढ़ेंगे वो जैम एमए का 80% सिलेबस कवर करता है। मतलब जैम एमएस का 25% जो मैथमेटिक्स पोर्शन है वो जैम एमए का 80% सिलेबस है, समझ रहे हैं? यस लेकिन सर। क्वेश्चन का लेवल वहां ज्यादा है। यहाँ पे लेवल, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को 75 मार्क्स का स्टैट्स करना है, 25 मार्क्स का मैथ्स करना है, वहाँ आपको 100 मार्क्स के मैथ्स ही करने हैं, तो वहाँ लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा, बट अच्छी से तैयारी करेंगे। तो जैसे पीवाईक्यू की मैं बात कर रहा था, जो जैम वाले बच्चे, जैम एमए के पीवाईक्यू कीजिए, जैम एमएस के भी कीजिए, गेट एसटी के पीवाईक्यू कीजिए, इन तीनों का पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, ठीक है? तो आप क्या करना है, आपको ओके नोट्स सर। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करने हैं। आप जैम एमए के पीवाईक्यू सॉल्व करो और रिवीजन बहुत जरूरी, मैं कर रहा हूं एक बार सॉल्व करो, 100 यस में से सर। हो सकता है पहली बार में आपसे 20 ही क्वेश्चन होंगे, नो प्रॉब्लम। अब उस 80 को मार्क कर लो, नेक्स्ट टाइम उस 80 पे फोकस करो, फिर उसमें से कुछ हो जाएगा, नहीं तो सीखो, फिर सीख के प्रैक्टिस करो, थर्ड टाइम फिर उनमें से, ऐसा करके आपको कम से कम 8-10 बार रिवाइज करना है सिलेबस को, प्रॉब्लम को भी, है ना, जो पीवाईक्यूज हैं उसको भी, डीपीपीज को भी। और मॉक टेस्ट भी आप एक बार सॉल्व करो, फिर 2-3 बार उसको एनालाइज करो, क्या गलती हुई पहली बार में, दूसरी बार सॉल्व करो उसमें क्या गलती हुई, तीसरी बार सॉल्व करो उसमें क्या है। तो इससे ये है कि एट द एंड आपको मिस्टेक पता चल जाएगा, क्योंकि घर पे मिस्टेक सुधारने का ऑप्शन है, एग्जाम में मिस्टेक सुधारने का कोई ऑप्शन नहीं है। एग्जाम में गलती हो गई, रिजल्ट खराब हो गया, कुछ नहीं होगा। घर पे आप पहली बार सॉल्व किए, गलती हुई, सुधारो, दूसरी बार सॉल्व करो, उसको सुधारो, तीसरी बार सॉल्व करो। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है। तो चाहे सिलेबस में ये चीज़ें हो, चाहे पीवाईक्यूज में हो, चाहे मॉक टेस्ट में हो, चाहे डीपीपीज में हो, तो ये आपको बार बार ये प्रोसेस को रिपीट करना है। इतना टाइम नहीं होगा कि आप 50 बार 100 बार कर पाएंगे, बट कोशिश कीजिए 2-3 बार तो हो कम से कम, क्योंकि मैंने कहा अभी से अगले जैम या गेट एग्जाम का 300 दिन है, अप्रॉक्स 300 समथिंग दिन है, तो राउंड ऑफ 300 दिन है। तो आप प्लान करो 300 दिन को कैसे यूज करोगे आप, तो उसके अकॉर्डिंग, है ना, तो आपको प्लान करना पड़ेगा कि, क्योंकि उसके बाद था ना, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका ही सिलेक्शन होता है, आप लोग का ही सिलेक्शन होगा, ये चीजें हैं। तो मैं सर अपनी तरफ एक्चुअली, से, और बुक का कह रहे थे आप, तो आई हैव द गुप्ता एंड कपूर, तो इट इज सफिशिएंट? हाँ 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 बिल्कुल, अगर आप बुक फॉलो करना चाहे गुप्ता एंड कपूर का बुक देखिए, थ्योरी समझिए, डेफिनेशन समझिए, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल समझिए, थ्योरम्स के आपको स्टेटमेंट याद रखना है, प्रूफ इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझ आ रहा है ठीक है, नहीं तो स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं है।
मेन है क्वेश्चन सॉल्विंग। एक बार बुक आपने देख लिया, मेन है क्वेश्चन सॉल्विंग। जैसे मैंने कहा ना, जो डीपीपी अभी मैंने भेजा था ग्रुप में 12705, ये कर लो। फिर जैसे मैंने कहा जैम एमए वाले पीवाईक्यू सॉल्व करो जो आपके सिलेबस के हैं। फिर जैम एमएस के पीवाईक्यू सॉल्व करो, गेट एसटी के पीवाईक्यू सॉल्व करो, ठीक है, ये हो गया। फिर बाद में आप मॉक टेस्ट सॉल्व करो, एंड देन इसी को आप रिवाइज करो। रिवाइज इन द सेंस कि जहां डिफिकल्टी आई यू सॉल्व अगेन, फिर डिफिकल्टी आ रही सॉल्व अगेन, 1 2 3 4 टाइम्स उसको रिवाइज करने, जितनी बार, कम से कम 5 टाइम तो एटलीस्ट आप रिवाइज करो, ये मतलब है, ठीक है। तो ये आपको ट्राई करना है। तो आपको फोकस करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। पहली बार सॉल्व किए, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, इट्स ओके। सेकंड टाइम उन्हीं क्वेश्चन को करना है, स्टार लगा के रख लो। फिर हेल्प लो कहीं से, चाहे गूगल, चैट जीपीटी, यूट्यूब, मुझसे, डाउट फैकल्टी से, कहीं से भी, जहां से मिल रहा है हेल्प लो, इंप्रूव करो खुद को, ठीक है। एग्जाम में आपके पास सिर्फ आपका दिमाग होगा। अब आप दिमाग को जितना कैपेबल घर पे बनाओगे उतना एग्जाम में आपको साथ देगा वो, ये है। तो यू हैव टू मेक योर माइंड स्ट्रांग। ये है कि कैसे आप कैपेबल बनाओगे, तो घर पे उसको रिवीजन कर करके, बार बार सॉल्व कर करके, है ना, मतलब इंप्रूव कर करके ही ठीक होगा, ये मतलब है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। जी, क्या बोल रहे, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ एनी थ्योरी। एक बार पढ़ोगे नहीं समझ आएगा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, है ना। तो वही है, वो गांव में कहावत है ना, रस्सी आने जाने से देखो, पहले कुआं जब होता था वो, तो उस तरह से दिमाग क्या हो, तो आएगा ही दिमाग में, एक बार नहीं घुसेगा, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, है ना। रिवाइज 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 हो जाएगा। कोई भी थ्योरी समझना है, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, फोर्थ, फिफ्थ, बस उस टाइम में हो जाएगा। 10वीं बार, 20वीं बार, 50वीं बार में होगा। कोचिंग का यहाँ रोल फायदा ये होता है कि चीज़ों को हम आसानी से समझा देते हैं। कोई चीज़ें जो किताब में आपको 10 बार पढ़ के समझ आएगा, हम यहाँ एक बार में बता सकते हैं आपको ये चीज़ें। फिर आप किताब पढ़ोगे मेरे बताने के बाद, आपको क्विकली समझ आएगा, अच्छा ये चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। नहीं समझ आया फिर डिस्कस करो। तो लाइव क्लास का ये फायदा है। ऐप पे क्लास में इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि ऐप पे फिर आपको चैट का सिर्फ ऑप्शन रहेगा, यहाँ आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, है ना। और ऐसे में इतने बड़े मार्केट में प्लेयर नहीं है कि कोई हमारा बच्चा अगर एक्स्ट्रा अटेंड कर लिया तो नुकसान हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं है ना, अगर कोई वैसा है। मतलब ऐसा नहीं है कि, है ना, हमें कोई ऐसा थोड़ी है कि हमें बस कोचिंग ही चलाना जिंदगी भर और कोचिंग के भरोसे ही बैठे हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर किसी बच्चों को फायदा, मतलब कहने मतलब ये है, यहाँ पे है ना कई सारी चीज़ें हैं जो कुछ बच्चे गलत फायदा भी उठाते हैं, तो इट्स ओके, 1-2 बच्चे ऐसा कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कहना चाह रहा हूँ। तो विल मैथ्स स्टैंडर्ड सिलेबस भी कवर्ड साइमल्टेनियसली फॉर जैम एमएस। हाँ, अभी तो ऐसे ही है। परिमल सर वाली क्लास शाम को लेते हैं अराउंड कभी 6 to 7:30 अराउंड ये टाइम उनका रहता है, तो थोड़े ऊपर नीचे भी, आधे घंटे ऊपर नीचे भी हो सकता है। कभी 5:30 से, कभी 7 से, कभी 7:30 से, कभी 6 से, अराउंड ये है। तो उनका टाइम ये रहता है 1.5 घंटे। मेरी क्लास का टाइम रहेगी अभी, जो क्लास टाइम आपको रहेगा 9:30 to 11 PM, ये मेरा डेली रहेगा, ये फिक्स है अभी। तो ये डेली क्लास टाइम रहेगी, ये स्टैटिस्टिक्स पोर्शन के लिए, ठीक है। और मैथ्स के लिए परिमल सर क्लास शाम को होता है 6 बजे से 5 बजे से, ऐसा है। और क्लासेस ये आपको ऐप पे मिल जाएगा, रात को अपलोड हो जाता है क्लास, क्योंकि मैं यहाँ, है ना, 6 to 12 क्लास लेता हूँ, मतलब इसमें डिफरेंट बैचेस मेरे पास हैं, तो उनकी क्लासेस चलती रहती हैं। तो आपके बैच की क्लास जो एकलव्या 2, अर्जुना 2, प्रयास 2, जैम गेट नेट का जो सेकंड बैच है, उसकी क्लास अभी इस टाइम पे चलेगी। कॉमन सिलेबस है, एक साथ पढ़ाएंगे, बाकी आपके ऊपर है, यू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। क्या सॉल्व करना मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको ये जो नेट वाले बच्चे हैं, आप नेट के भी करो, है ना, तो ये सब सॉल्व करो। आप ISI एमस्टैट्स वाले PYQ भी कर सकते हो, और ये सब एक जगह अवेलेबल है आपके ड्राइव में। ड्राइव का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखो, फोल्डर वाइज सारे प्रॉब्लम सीट वहाँ अवेलेबल है। तो आपको ढूंढना नहीं अलग अलग जगह, सब एक जगह है ऑलरेडी। यू हैव टू फाइंड वन, सॉल्व, देन नेक्स्ट सॉल्व, मैंने सॉल्व करते जाओ, इकट्ठा नहीं करना है, आपको सॉल्व करते रहना है। और शुरू से ही हार्डवर्क करो, एग्जाम के आने का वेट मत करो, शुरू से ही आप जितना ज़्यादा चीज़ें कंप्लीट करोगे उतना आसान रहेगा आपके लिए। जी, एक बार बता देते कि कौन से 11th-12th के टॉपिक थोड़ा पढ़ ले जाए स्टार्ट करने से पहले। हाँ, वो मैं भी बताऊंगा अभी। तो मेनली जो 11th-12th के टॉपिक्स रेलिवेंट है, कैलकुलस। तो कैलकुलस में क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। तो जो 11th-12th में है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये चैप्टर हो गया। उधर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, ये सब जरूरी चैप्टर्स हैं। फिर से सेट थ्योरी हो गया, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये सब मेनली डायरेक्ट जरूरत पड़ेगी। और इवन ये दे आर पार्ट ऑफ जैम्स गेट सिलेबस ऑल्सो, इट्स नॉट जस्ट जो 11th-12th में ही था, ये जैम गेट में भी है ये।
बस थोड़े उसका लेवल बढ़ जाता है, ये कंटेंट वहाँ भी कवर होगा ऑलरेडी। तो मैं स्टार्ट अभी 11-12 से ही करूँगा, जो कल से स्टार्ट करूँगा, आप जो भी बताओगे तो 11-12 से ही स्टार्ट करूँगा पोर्शन में। पहले हम लोग बेसिक, मैं 11-12 ही पढ़ाता हूँ, मतलब शुरू में थोड़े लेवल बनाने के लिए, तो आप एक बार 11-12 रिवाइज कर सकते हो, देन हम लोग लेवल इंप्रूव करते हैं, उससे धीरे धीरे मतलब अपना लेवल इंप्रूव होता है। फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपका लेवल क्या, आप कितना समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे। मैं फिर कहूँ रिवीजन, डोंट एक्सपेक्ट कि एक बार में सब कुछ हो जाएगा। आप एक बार वीडियो देखा आपको सब आ गया, एक बार आपने ट्राई किया सब क्वेश्चन क्यों नहीं हुए, नहीं होगा, मुझसे भी नहीं होता है। तो आपको वंस ट्वाइस थ्राइस, में क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ रिवीजन पे, क्योंकि कुछ बच्चे एक बार ट्राई करते हैं, नहीं होता गिव अप कर देते हैं, तो उनका कुछ नहीं हो सकता फिर, मतलब कहना मतलब नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि ये किसी का ऐसा नहीं होता। जो बच्चे टॉप रैंकर है उनका भी, जैसे ओम, ये 2 साल हमारे साथ कोचिंग किया है, शुरू में उनको भी बहुत कुछ नहीं था, धीरे धीरे इंप्रूव किया उन्होंने, फिर जाकर 3rd रैंक आया इस बार। तो ऐसा तरह के बच्चे हैं, मतलब और भी जो बाकी बच्चे भी हैं, तो वैसे ही हैं। तो रिवीजन इज द की, आपको रिवाइज 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 ये करने हैं। और जो भी आप कर रहे हो उसका रिकॉर्ड रखो, चाहे जो भी नोटबुक में आप सॉल्व कर रहे हो, यू कीप योर रिकॉर्ड ऑफ योर नोटबुक, सो दैट बाद में जब रिवाइज कर सको आप पलट सको कि अच्छा शुरू में मैंने ये किया था, यहाँ दिक्कत आई थी, तो उसको फिर से देख सके। तो आप जहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कीप रिकॉर्ड ऑफ दैट नोटबुक, जहाँ भी कर रहे हैं आप, आईपैड में कर रहे हैं या मान लीजिए नोट्स कॉपी पेन में कर रहे हैं, तो उसका रिकॉर्ड रखिए अपने पास कि आपने तैयारी शुरू की तो यहाँ शुरू किया था, ताकि एंड में जब रिवीजन की नीड पड़े तो आप एक बार पलट सको, जो पहले ये किया था कहाँ डिफिकल्टी आई थी, तो उस पर फिर से फोकस कर सको आप, ऐसा। तो कीप रिकॉर्ड ऑफ दैट नोट्स, और नोटबुक जो आप नोट चाहे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या थ्योरीज लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, आप उसका रिकॉर्ड रखिए और उसको रेगुलरली रिवाइज करते रहिए। मेनली डिफिकल्ट चीज़ें जो शुरू में डिफिकल्ट लगी थी वो एंड तक आसान हो जाना चाहिए। और आसान कैसे होगा? रिवीजन के थ्रू, बार बार ट्राई करने के थ्रू। ठीक है, हाँ हाँ, बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग, सो विल स्टार्ट विद द बेसिक लेक्चर्स। मैं कंटेंट तो कल से ही स्टार्ट करूंगा, अब क्या स्टार्ट करूंगा ये आप लोग बता सकते हो, सिलेबस देखो, और मैं तो मुझे पता ही क्या करना, बट आपके सजेशंस में मांग सकता हूँ, है ना। ये है तो नेट का है, तो पहले हम लोग फोकस तो जैम से ही करेंगे। एंड बाकी जो लोग गेट नेट वाले हैं, आप पे भी लेक्चर्स ऑलरेडी हैं, यू जस्ट फिनिश, तो वे स्टार्ट यहीं से करेंगे ये वाला पार्ट। और ये पार्ट ऑलरेडी गेट नेट में भी है, तो डोंट फील कि लाइक जैम मुझे पढ़ाया जा रहा है ना, मतलब जैम का लेवल भी, जैम के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं आपको दिखेंगे जो गेट नेट से भी डिफिकल्ट हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना। अराउंड, जैसे मैंने पिछला बार बताया, जैम का एग्जाम इस बार 2700 बच्चों ने अप्लाई किया था, 2787 आई थिंक है, इतने बच्चों ने जैम एमएस का एग्जाम इस बार दिया था या अप्लाई किया था, ऐसा डेटा आप लिखा है ना, ये है, इतने बच्चों ने अप्लाई किया था 2700, ये है। और सीटें कितनी हैं? तो 142 के अराउंड, है ना। क्या क्या मिलेगा जैसे आप लोगों को पता ही होगा, ऐसे मैं बता दूं, जैसे आप देखेंगे ना कि आपको क्या क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ मैं बहुत बार डिस्कस किया हूँ, यहाँ पे होगा एडमिशन प्रोसेस। तो क्या मिलेगा जैम एमएस के थ्रू, मैं कई बार बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। तो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, तो हम लोग जैम एमएस की मैं बच्चों को तैयारी कराता हूँ, तो उसके थ्रू आपको क्या मिलेगा आईआईटीज़ में। तो आईआईटी बॉम्बे में एमएस स्टैटिस्टिक्स मिलेगा, जिसमें 48 सीटें हैं, ठीक है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कितने हैं। आईआईटी बॉम्बे एमएससी ऑपरेशन रिसर्च मिल सकता है, 7 सीटें हैं इसके थ्रू। आईआईटी कानपुर एमएससी स्टैटिस्टिक्स मिल सकता है, 62 सीटें हैं। आईआईटी कानपुर एमएससी इकोनॉमिक्स मिल सकता है, 16 सीटें हैं उसमें। फिर आईआईटी रुड़की में एमएससी इकोनॉमिक्स मिल सकता है, 4 सीटें हैं। आईआईटी तिरुपति में मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स मिलेगा, इसमें 5 सीटें हैं। तो इस तरह से हैं आपके पास, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आईआईटीज़ में है। इसके अलावा जैम के थ्रू आईजर्स, आईएससी बैंगलोर, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज, इन सब में भी ऑप्शंस हैं आपके पास डिफरेंट कोर्सेज में। एमएससी मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, एमएससी डेटा साइंस, एमएससी है ना, इकोनॉमिक्स एंड इस तरह के ऑप्शंस। एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईजर्स में मैथमेटिक्स ज़्यादातर हैं। आईएससी बैंगलोर में भी आप जैम के थ्रू वहाँ इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सब भी ऑप्शन है आपके पास, तो ये मैं बस बता रहा हूँ जैम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हैं आपके पास ओनली, ठीक है जी। तो और कुछ डिस्कस करना है? कैन यू स्टार्ट फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स? यस बिल्कुल, आप कहेंगे तो वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। इफ यू आर इन बैच तो कल से हम डिस्क्रिप्टिव से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वी कैन स्टार्ट विद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो डिस्क्रिप्टिव से स्टार्ट करें कल, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हो गया, ठीक है। इफ़ यू वांट बाकी लोग भी डिसाइड कर लेना, अब ग्रुप में है ना पोल कर सकते हो किस टॉपिक से स्टार्ट किया जाए। तो वी कैन स्टार्ट। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है
ये गेट में नहीं है ना, तो ये अभी रहेगा, तो गेट वालों को बोलेंगे तो वेट करेंगे। तो ये पार्ट एक्चुअली जो है ये जो है ना, ये वाला पार्ट यहाँ से आप कह रहे हैं स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो ये सेक्शन 4 जो है ये, तो दिस वी कैन फॉलो, तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो दिस वन कल से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसके में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का जो बेसिक्स है वो क्लास 9, 10th, 11th, 12th, ये जो किताब थी इसकी एनसीईआरटी, चूंकि मैंने पढ़ा हुआ है तो मुझे एनसीईआरटी का आइडिया है, पढ़ाया भी है। तो एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर होता था स्टैटिस्टिक्स चैप्टर ना, तो जनरली वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ाते थे वो लोग। जो स्कूल डेज में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर होता था, बुक का लास्ट चैप्टर होता था, तो उसमें वो डिस्क्रिप्टिव ही पढ़ाते थे, मीन, मीडियन, मोड, है ना। तो ये है मीन डेविएशन और ये रेंज और ये सब है ना, तो बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ये सब तो वही यहाँ भी है। तो थोड़ा सा वही चीज़ें, थोड़े लेवल इंप्रूव होगा। गुप्ता गौर में चैप्टर नंबर 2 है, गुप्ता गौर जो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, उसमें चैप्टर नंबर 2 है, वो कर सकते हैं। पहले स्कूल डेज वाले स्टैटिस्टिक्स रिवाइज कर लेंगे, फिर गुप्ता गौर वाला जो बुक है उससे देख सकते हैं, थोड़े और किताब देख लेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कल। तो ये कंटेंट जो है ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज इन जैम एंड नेट, नॉट इन गेट, ठीक है। तो गेट वाले लोग जब तक अर्जुना 1 का लेक्चर देखो, कल जो होगा मैं ग्रुप में बता दूंगा, है ना, कि क्या है, कल बता दूंगा। आई थिंक अभी के लिए यही है, और कुछ? थैंक यू। तो मेनली आज एक डिस्कशन सेशन था, मेनली बताने का, और जो भी मन में आपके क्वेश्चंस होते हैं प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, तो वो एक बार है ना डिस्कस कर ले कि व्हाट आप क्या चाहते हो और हम क्या डिलीवर करेंगे, और फिर बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप है तो आप पूछ लो, ये है, ठीक है ना। ओके चलिए फिर अभी स्टॉप करेंगे, अभी ऐसे भी 11 बजे पे डाउट क्लास होगी, मैं डेली डाउट क्लास 11 बजे से लेता हूँ, तो आज भी होगी, तो यू कैन स्टे दोज हू वांट टू अटेंड। या कुछ डाउट है, क्वेश्चंस अगर आप, इवन मैंने जो सिलेबस नहीं भी पढ़ाए हैं आप वो ट्राई करते हो, क्योंकि हो सकता है आपने कॉलेज में पढ़ रखा हो या पहले तैयारी कर रखा हो या आपने दोबारा प्रिपरेशन कर रिपीट कर रहे हो, तो यू ऑलरेडी नो, तो डाउट आप वहाँ से भी पूछ सकते हो मुझसे या डाउट फैकल्टीज से। इट्स नॉट लाइक जो मैंने पढ़ाया उससे ही पूछो, जो मैंने नहीं पढ़ाए हैं वो भी पूछ सकते हो आप, क्योंकि आप अपने स्पीड से तैयारी करो, जितनी फास्ट कर सकते हो सिलेबस क्वेश्चंस यू सॉल्व on your pace and you can ask any doubt from any book, any material, anything, तो कोई लिमिटेशन नहीं है डाउट का, है ना, प्रिपरेशन से रिलेटेड एनीथिंग यू कैन आस्क। चलिए थैंक यू, मिलते हैं फिर कल, कल आज कंटिन्यू करते हैं।